तो कल मैंने आपको एक लिनक्स बेस्ड EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना सिखाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, वो सारी चीज़, राइट। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपको एक लिनक्स बेस्ड इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद कनेक्ट करना है तो आप कौन कौन से ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो मैंने बेसिकली आपको सिर्फ ओपन एसएसएच बताया था। अब देखो सर, मोस्ट ऑफ द केस क्या होता है कि आपके सिस्टम पे ओपन एसएसएच सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके सिस्टम पे ओपन एसएसएच सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना हो। तो उस केस में आपको एक एरर देखने को मिल सकता है, एसएसएच इंटरनल एक्सटर्नल कमांड नॉट फाउंड। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक ओपन एसएसएच सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम पे और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये हुआ। दूसरी चीज़ है कि मान लीजिए जैसे कई बार क्या होता है, ओपन एसएसएच का सॉफ्टवेयर मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, प्रॉपर वर्जन नहीं मिल पाता। तो हमारे पास एक अल्टरनेट सॉल्यूशन है कि हम पुट्टी सॉफ्टवेयर पे भी कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टांस को। तो यहाँ पर आप पुट्टी सर्च करेंगे और ये आपके पास कनेक्ट करने का है, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। तो आपके सामने ऑप्शन आ रहा है कि आप 32 बिट में करना चाहते हैं या 64 बिट में। तो मैंने बोला 64 बिट का कर लेते हैं हम इंस्टॉल। तो ये डाउनलोड हो गया, ओनली 3.7 MB का है, ठीक है। इसको मैंने ओपन किया और इसको मैं इंस्टॉल कर लूँगा। सबसे पहला काम आपका ये है कि आपके पास पुट्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। तो ये आपने पुट्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया। अब आपके पास जो भी इंस्टांसेस होगा तो आप क्या करेंगे सर, इसको यूज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहले आते हैं और हम एक EC2 इंस्टांस क्रिएट करते हैं लिनक्स बेस्ड, जैसे कल हमने किया था। आज ऐसे ही करते हैं, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा थोड़ा सा कि हमने जो इंस्टांसेस क्रिएट किया था वो किस कैटेगरी का इंस्टांस था, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे आप इंस्टांसेस पे। तो देखो आपके पास ये डॉकर प्रैक्टिस करके एक पड़ा हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं है, राइट। तो हमने बोला हम नया एक इंस्टांस लॉन्च करते हैं, तो पुट्टी पे कनेक्ट करना है इसको, देख। हाँ ठीक है, ओके, आई विल टर्मिनेट आफ्टर दिस। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि सर मैं एक SSH EC2 नाम से इंस्टांस क्रिएट कर रहा हूँ। AMI इमेज देखो मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हो। बस क्या करना है आपको, जब कनेक्ट करेंगे SSH के थ्रू, तब आपको ध्यान रखना है कि आपका अगर रेडिट बेस्ड है तो वो आपका अमेजोन लिनक्स है, अगर तो EC2 इंस्टांस होगा। उबंटू का है तो उबंटू होगा, राइट। हमने अभी अमेजोन लिनक्स ही ले रखा है, तो हम EC2 हाइफन यूजर यूजर नेम करेंगे। आफ्टर दैट की पेयर सर, सॉरी, इंस्टांस टाइप सिलेक्ट करेंगे। तो आप इंस्टांस टाइप देखो, कल मैं जो आपको बता रहा था साइज, तो आपको यहीं पर देखो आपके इंस्टांस के साइज के हिसाब से ही सर मेमोरी और जो CPU है वो मिल रहा है। देखो T2.Nano जो है सर, इसमें 1B CPU लिखा है, मतलब एक कोर का CPU मिलेगा और 0.5 GB की मेमोरी, मतलब 500 MB का रैम मिलेगा। बट आपको हैवी साइज का चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे आने पड़ेंगे, ये C5 C6, राइट। ऐसे ही आप आएंगे ऊपर तो M कैटेगरीज का मिलेगा आपको। देखिए, तो इतने ये आपके हैवी साइज के हैं, जो कुछ की डिसेबल्ड है। क्यों? क्योंकि सर ये फ्री टायर के हैं, तो यहाँ पर आप इसको नहीं ले सकते, ये फ्री टायर पे नहीं चलते हैं। तो हमने बोला कोई दिक्कत नहीं, हमें आइडिया लग गया कि हमें कैसे सिलेक्ट करना है। अब कौन सा करना होता है ये हमें क्लाइंट से, जब हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है कि मान लीजिए सर आपके पास एक EC2 इंस्टांस क्रिएट करके देने का वो आया रिक्वायरमेंट, तो क्लाइंट क्या करेगा, मेल में आपको भेजेगा कि भाई हमारा एक ये रीजन होगा, इस रीजन के अंदर ये BPC है, इस BPC में कौन सा सबनेट आपको यूज करना है, उसके अंदर एक EC2 इंस्टांस बनाना और EC2 इंस्टांस का साइज कौन सा रखना है। ये चीज़ें आपको मेल में ऑलरेडी डिफाइन आती हैं, आपको टेंशन नहीं लेना। जो आपका सीनियर या सुपर सीनियर होता है, जो टीम लीडर वगैरह होते हैं, ये सब उनके काम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया सर, हम एक न्यू की पेयर क्रिएट करते हैं। तो लाइक मैंने हर्षदीप, शायद मैंने कल बनाया था, एक सेकेंड, इस नाम से। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको किस नाम से बना लेता हूँ।
ड्रोन नाम से क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है सर। और मैंने कर दिया क्रिएट की पेयर। तो देखो आपका पुट्टी में है तो सर आप क्या करो, डॉट पीपी के ले लो डायरेक्ट। अगर आपको पैम में लेना है तो पैम में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने अभी पुट्टी में करना है तो मैंने डॉट पीपी के ले लिया। उसके बाद यहाँ पर आपका EC2 इंस्टांस का सिक्योरिटी ग्रुप वगैरह देखना है। तो देखो अभी हम क्या कर रहे हैं सर, यहीं से ले रहे हैं, अंदर नहीं जा रहे हैं एडिट करने के लिए। क्यों? क्योंकि हम डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप, सॉरी डिफॉल्ट बीपीसी और डिफॉल्ट सबनेट चूज कर रहे हैं। उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग है, तो आप इनमें से कोई सा चूज करके एडिट कर लो। या फिर आपने बोला नहीं सर मुझे यहाँ से करना है, तो आप ऐसे से चलाऊ कर दो, HTTP HTTPS और जो भी रूल ऐड करने कर दीजिए आप, राइट। और सोर्स में आपका क्या एनीवेयर रख रहे हैं आप, तो हमने एनीवेयर कर लिया। और उसके बाद कर दिया सर आपने क्या, लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक, राइट। तो लॉन्च इंस्टांस पे मैं क्लिक तो कर ही रहा हूँ, बट उससे पहले मैं आपको एक ऑप्शन दिखाता हूँ कि यहाँ पर EBS वॉल्यूम का जो ऑप्शन आता है सर, इस वॉल्यूम में डिलीट और टर्मिनेशन कल क्या था, यस था। तो आपका EC2 इंस्टांस डिलीट होने के साथ साथ EBS वॉल्यूम भी डिलीट हो गया था, राइट। तो आज हम क्या करते हैं, हम इसको नो कर देते हैं। तो क्या होगा, जब हम EC2 टर्मिनेट करेंगे तो देखेंगे हमारा वॉल्यूम अवेलेबल रहेगा, ओनली EC2 टर्मिनेट होगा। तो यहाँ पर आए और आपने किया लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक। चलिए, तो अब इसको करना है किस पे सर, आपको पुट्टी पे कनेक्ट, ठीक है। तो ये आपका रनिंग पे आ रहा है। स्टेटस चेक करेगा पहले दोनों तरफ से, 2x2 चेक पास आ जाएगा अगर आपका दोनों तरफ से परफेक्ट होगा। सो वेट करें थोड़ा सा। इसको टाइम लगता है। वन क्वेश्चन। जी तो जी। अभी मैंने इसे तो दूसरा इंसिडेंस से जैसे आपने कल किया था राइट, तो उसमें अब तो आपने वो की वैल्यू पेयर की थी राइट, जी वो हम इसमें नहीं यूज कर सकते राइट, नहीं, वो इस आपका वाली अकाउंट ही अलग हो गया ना, कल तो मैंने अकाउंट ही राइट दूसरा लिया राइट था। हाँ हाँ राइट राइट। आपने बोला था ना कि कल मैंने क्या किया, कुछ कौन सा वाला किया था की वैल्यू पेयर, सॉरी। जस्ट सिली क्वेश्चन बट। अच्छा नहीं, उसमें क्या है, देखो पता नहीं होता तो पूछना भी तो जरूरी है ना सर। तो देखो हमारा ये आ चुका है सर। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसका पब्लिक IP उठा लेता हूँ बस, ठीक है। ये तो इनिशलाइज होने में टाइम ले लेता है 2 4 5 मिनट का, बट हमें इससे लेना देना नहीं है। हमने बोला कि हमने इसका पब्लिक IP उठाया, हम ओपन करते हैं हमारा पुट्टी सॉफ्टवेयर। अब देखो पुट्टी चेन और एक पुट्टी दो आते हैं सर। ये पुट्टी चेन जो है सर, ये क्या है, आपका की पेयर वगैरह कन्वर्ट करने के लिए होता है। और ये पुट्टी जो है, इस पे आपको SSH कनेक्ट करने के लिए होता है। तो यहाँ पर देखें आप सर, ये होस्ट का IP एड्रेस पूछ रहा है। आपको होस्ट का IP एड्रेस देना है पब्लिक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको SSH पे आना है, और यहाँ पर की का ऑप्शन है, सॉरी SSH पे नहीं, ऑथ पे आना है। यहाँ पर दिख रहा है आपको SSH के अंदर ऑथ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्रीडेंशियल्स पे क्लिक करना है और ब्राउज करना है वो की पेयर सर जो आपने क्रिएट की। तो आप यहाँ पर डाउनलोड फोल्डर पे आएंगे तो आपको मिल जाएगी। तो देखो मैंने ड्रोन नाम से लिया था, और यहाँ पर कर दिया आपने ओपन। तो ये पूछ रहा है कि एक्सेप्ट करना चाहते हो, तो हमने बोला यस। बोल रहा है लॉग इन एज, तो यूज़र नेम, तो हमने बोला EC2 - यूज़र। इधर उठे कौन सा भी दे सकते हैं क्या नहीं, लॉगिन है। यहाँ पर भी आपको उसके बेस पे ही देना है जो आपका AMI इमेज है। ओके, उबंटू होगा तो इसी टू उबंटू। हाँ, नहीं EC2 Ubuntu नहीं सर, ओनली Ubuntu, ठीक है। चलिए, तो ये आप देख सकते हो कि इस तरीके से आप पुट्टी पे कनेक्ट कर सकते हो। अब इस पे जो भी करना है आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसका फॉन्ट साइज वगैरह इंक्रीज करना है, वो सब यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा। एक सेकंड, काम कर। कहीं पर दिख रहा है सर, यहाँ पर आपको फॉन्ट साइज दिखेगा, ये। कौन से। तो मैंने बोला कि सर यहाँ पर आप फॉन्ट का साइज 16 कर लीजिए। तो देखो ये बड़ा हो गया आपका।
चलिए ठीक है, तो ये एक नॉर्मली आपको करना था। अब इस पे आपको शट डाउन करना है यहीं से, तो देखो आप ना यहाँ से कमांड लाइन पे करोगे तो वो यहाँ पर भी आपको चेंजेस मिलेगा। आपका रनिंग पे आ रहा है अभी देखो, और मैं वहाँ से क्या करूँगा, शट डाउन की कमांड चलाऊंगा तो ये आपका यहाँ पर शट डाउन हो जाएगा। हम्म, देखो तो आ गया 2x2 चेक पास। यहाँ पर आए, यहाँ पर सर मैंने कमांड चला दिया इनिट स्पेस 0, इससे आपका सिस्टम शट डाउन होता है लिनक्स का। तो मैंने चलाया तो ये क्या कर रहा है, दिखा दिया द सिस्टम विल पावर ऑफ नाउ, और यहाँ से डिसकनेक्ट हो गया। अब यहाँ पर आके आपको कुछ नहीं करना, रिफ्रेश करके देखोगे आप तो ये आपका शट डाउन होने लगेगा। हम्म, देखो तो हो रहा है सर स्टॉप। स्टॉप मतलब क्या होता है, शट डाउन। तो आप इस अच्छा, तरीके से उधर से भी हम कर हाँ सकते हैं। वहाँ से भी आप करते हो तो यहाँ पर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, बट स्टार्ट वहाँ से नहीं कर सकते। स्टार्ट करने के लिए आपको कंसोल पे ही आना पड़ेगा। ठीक है, तो ओके। अभी मैं इनको क्या करता हूँ सर, टर्मिनेट करता हूँ। तो वेट ये स्टॉप हो जाए फिर टर्मिनेट करते हैं अपन इसका। चलिए ठीक है, तो इसको रिफ्रेश कर लीजिए एक बार। तो देखो स्टॉप हो गए। अब इनको आपको टर्मिनेट करना है, तो आपने यहाँ से टर्मिनेट पे क्लिक किया तो आपका टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो देखेंगे सर आपके पास दो वॉल्यूम होंगे, दो EC2 इंस्टांस है तो राइट। तो एक EC2 इंस्टांस का वॉल्यूम डिलीट हो जाएगा, क्योंकि आपने बाय डिफॉल्ट इसको क्या कर रखा होगा, डिलीट ऑन टर्मिनेशन यस किया होगा। और लेकिन हमने जो यस। क्रिएट किया उसका नो था, तो ये डिलीट नहीं होगा। तो ये पता कैसे लगेगा, तो यहाँ लेफ्ट साइड में आए, देखो आपको इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज वाले सेक्शन में वॉल्यूम का ऑप्शन दिख रहा होगा। राइट, इस वॉल्यूम पे आएंगे, देखो एक गायब हो गया, एक बचा हुआ है, देख रहे हैं। अब जब आपको यूज करना होता है तो सर इसको आप यहाँ से सिलेक्ट करके एक्शन में जाएंगे, और यहाँ पर अटैच वॉल्यूम का ऑप्शन आता है, और फिर यहाँ पे पूछता है कि वो EC2 इंस्टांस बताओ जिस पे आपको अटैच करना है। ठीक है, तो अभी हमारे पास कोई भी EC2 इंस्टांस नहीं है, इसलिए अटैच का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कल आप पूछ रहे थे ना कि सर दूसरे में अटैच करना हो तो किस हाँ। तरीके, तो वो ये मैंने बताया। अभी बात करेंगे पूरा इसके बारे में अपन। तो यहाँ पर सर आपने टर्मिनेट कर दिया, राइट। तो हमने प्रॉपर तरीके से एक EC2 इंस्टांस क्रिएट करना देखा लिनक्स बेस, राइट सर, कि लिनक्स बेस EC2 इंस्टांस कैसे क्रिएट करते हैं, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, और उसमें कैसे कनेक्ट कर सकते हैं हम, पुट्टी पे भी कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, और ओपन SSH पे CMD पे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। अभी आते हैं सर, हमने बोला कई बार ऐसा भी हो सकता है, 90% इंडस्ट्री में तो सर लिनक्स वाला ही सर्वर यूज होता है। ठीक है, बट बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी हैं जो विंडोज सर्वर यूज कर रही हैं। तो मान लीजिए आपको विंडोज सर्वर क्रिएट करना पड़ गया, तो कैसे करोगे, तो देखो ऑप्शन सब कुछ सेम है, बट उसको कनेक्ट करने के लिए कई बार बंदा कंफ्यूज हो जाता है, राइट। तो हमें क्या करना है, एक बार विंडो वाला भी हम देख लें ओवरव्यू कि कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो ओके। सर, हम एक क्रिएट कर रहे हैं विंडो बेस इंस्टेंस, तो मैंने इसका नाम दे दिया विंडो। ओके, विन। आफ्टर दैट यहाँ पर AMI इमेज, तो देखो आपके सामने ही दिख रहा है विंडोज माइक्रोसॉफ्ट का, आपने इसको सिलेक्ट कर लिया यहीं से। देखो तो यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लिया विंडोज का। अच्छा ये 2025 का है, तो इसमें क्या होगा सर, आपको विंडोज 11 मिलेगा। ठीक है, चले। उसके बाद इंस्टांस का टाइप तो हमने बोला T2.micro रख लेते हैं, नो इशू। आफ्टर दैट की पेयर, तो देखो अभी की पेयर मैंने जस्ट आपके सामने क्रिएट किया ड्रोन नाम से। तो मैंने क्या बोला सर, मैं RSA ले रहा हूँ, राइट। तो RSA है अगर तो ये सपोर्ट करेगा। तो देखो मैंने आपको कल बताया था कि सर RSA तो वो विंडो पे भी सपोर्ट करेगा और लिनक्स पे भी करेगा, राइट। बट अगर हम सर यहाँ पर आते हैं नया क्रिएट करते हो, देखो ED का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, क्लिक ही नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ED इज नॉट फॉर विंडोज इंस्टांस, ED ओनली कैन विंडोज। बी यूज फॉर लिनक्स और मैक। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका इंस्टांस EC2 इंस्टांस जो है विंडो बेस ले रहे हो आप, तो सर यहाँ पर क्या होगा, आपका सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करने वाला है RSA, नॉट ED।
तो यहाँ पर मैंने ड्रोन लिया था, तो मैंने कहा चलो ये मेरे लिए एडवांटेज है, पहले से बना था मैंने, देखो प्रीवियस इंस्टांस पे कनेक्ट किया था, अभी भी कर सकता हूँ। तो आप एक ही की पेयर को हजारों इंस्टांस पे कनेक्ट कर सकते हो, नो इशू। ठीक है, चलिए आफ्टर दैट यहाँ पर वही सिक्योरिटी का फंडा। तो देखो अभी सर इससे पहले आपने जो सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया था, आप वही ले सकते हो, नो इशू। तो मैंने ले लिया 7 वाला। ठीक है, अब इसमें सर 7 वाले सिक्योरिटी ग्रुप में कौन कौन से पोर्ट अलाउ हैं वो अभी मुझे पता नहीं है, याद नहीं है। ठीक है, तो मैं अभी दिखाऊंगा। अभी इतना देखो कि आपका यहाँ पर वॉल्यूम कितना आ रहा है सर, 30 GB। कल मैंने आपको बताया था कि अगर आपका रूट वॉल्यूम लिनक्स के लिए तो 8 GB आएगा, अगर विंडोज़ के लिए तो 30 GB आएगा, राइट। तो हमने सर यहाँ पर क्या किया, 30 GB का ले लिया और कर देंगे सर अपन क्या, लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक। तो आपका एक विंडो बेस EC2 इंस्टांस रेडी हो जाएगा। देखो, तो आपका T3.micro आया, क्यों सर, क्योंकि आपका जो विंडोज़ है वो T2.micro पे सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि इसको थोड़ा सा हैवी कॉन्फ़िगरेशन का रिक्वायरमेंट होता है। सो वेट करें आप, इसको इनिशलाइज, इसको आप कनेक्ट नहीं कर सकते। जैसे अपन ने लिनक्स क्या किया था, इनिशलाइजिंग हो रहा था तभी कनेक्ट कर लिया था, बट विंडोज़ वाला नहीं होता है। जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ, देखो सिलेक्ट करते हैं अपन और कनेक्ट पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पर बोल रहा है, सॉरी RDP क्लाइंट पे आना है, RDP के थ्रू कनेक्ट कर रहे हो आप। उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल पे क्लिक करेंगे सर आप। ठीक है, तो ये फाइल आ गई है, आप इस फाइल को ओपन करिएगा और यहाँ पर कनेक्ट का ऑप्शन आया, आप कनेक्ट करें। ठीक है, तो आपसे पासवर्ड पूछेगा। देखो क्या बोल रहा है, कांट कनेक्ट, क्यों, अभी इसके दो रीज़न है। एक तो पहला रीज़न ये हो सकता है कि भाई ये अभी प्रॉपर तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो वेट करो, और फिर भी ये कनेक्ट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा अभी बताता हूँ उसको। देखो, तो ये अभी प्रॉपर तरीके से इनिशलाइज नहीं हुआ है, एक तो ये रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि सर मैंने कल आपको बताया था कि अगर आप विंडो बेस इंस्टांस को कनेक्ट करना चाहते हो तो आपको पोर्ट नंबर 3389 बोले तो RDP प्रोटोकॉल अलाउ करना पड़ेगा, राइट। और अगर हम बात करें सर, इस इंस्टांस पे हमने सिक्योरिटी ग्रुप बोले तो फायरवॉल जो लगाया है वो कौन सा लगाया है, ये वाला लगाया आपने, लॉन्च विजार्ड 7 नाम से। अब इसमें कौन कौन से पोर्ट अलाउ है सर जी, इसमें अलाउ है सर आपका 802244 राइट। दैट मीन्स यहाँ पर आपका पोर्ट नंबर ही अलाउ नहीं है। अब आप इसको देखना, कनेक्ट कर करके थक जाओगे, ये कनेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसको पोर्ट नंबर अलाउ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वेट करो, इसको इनिशलाइज हो रहा है, प्रॉपर तरीके से इनिशलाइज हो जाने दीजिए। तो अभी इसमें जो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट टाइम हमने पिछले वाले इशू इंस्टेंस के लिए जो ग्रुप क्रिएट किया था वही रहता है ना नेक्स्ट वाले इशू हाँ, में? आपके ऊपर डिपेंड करता है, कभी आप जाके नया वो रख चेंज सकते करना हो या पड़ता फिर ओल्ड भी यूज कर सकते हो, आपके ऊपर है। है। हो गया, चेक राइट, तो हो पास। गया। तो ये देखो आपका 3x3 चेक पास आ रहा है, क्यों, क्योंकि सर ये आपका T3.micro में। ठीक है, तो अभी इसको कनेक्ट करते हैं। तो हमने फाइल तो ऑलरेडी डाउनलोड कर ली, इसको अभी करो तो अभी भी वही आपको एरर देखने को मिलेगा। देखो क्या बोल रहा है सर, वही सेम एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है, पोर्ट नंबर नहीं आना कर रहा है। पोर्ट नंबर अलाउ नहीं है, राइट। तो हमने बोला कोई नहीं, हम क्या करते हैं, एडिट करते हैं। तो देखो आपको यहाँ से पता है तो आप या तो यहाँ पर आ जाइए सिक्योरिटी ग्रुप पे, यहाँ से आप क्लिक करके जा सकते हो, या फिर लेफ्ट साइड में आपका सिक्योरिटी ग्रुप का ऑप्शन दिखेगा, इस पर भी क्लिक करके आप जा सकते हैं।
तो यहाँ पर आए, आपका लॉन्च विजार्ड 7 है राइट, तो ये वाला लॉन्च विजार्ड 7 पे आएंगे आप। और यहाँ पर आके सर एडिट इनबाउंड रूल पे करेंगे। तो देखो आपको ऐड रूल करना है, और यहाँ पर क्या करना है सर, आपको आरडीपी अलाउ करना है 443। दिख रहा है कहीं पर आरडीपी, ये है। तो आरडीपी आपने अलाउ करेगा तो 3389 पोर्ट नंबर। अब यहाँ पर सोर्स एनीवेयर आईपी वर्जन 4 दिया आपने, और कर दिया सेव रूल सर। अब जरा कनेक्ट करते हैं, तो हमने वापस से उसी फाइल को ओपन किया, और इसको हम करते हैं सर कनेक्ट करने की कोशिश। तो पासवर्ड पूछ रहा है, तो हमने बोला यार हमारे पास तो पासवर्ड है नहीं, तो क्या करो, कुछ नहीं, यहाँ से गेट पासवर्ड पे क्लिक करोगे आप, ठीक है। जैसे कहेंगे आपका इस इंस्टांस पे आएंगे आप, यहाँ पर जब आप कनेक्ट करने जाते हैं तो आरडीपी का ऑप्शन आया, तो यहीं पर नीचे आपको गेट पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा कि मुझे अपना प्राइवेसी बताओ, मतलब की पेयर बताइए जिसके थ्रू आप कनेक्ट कर रहे हो। तो हमने बोला ये हमने ड्रोन नाम से बनाया था, दिख रहा है कहीं पर ड्रोन, नहीं दिख रहा ड्रोन राइट, एक सेकेंड, शायद पाथ अलग होगा इसका। सेम है डाउनलोड, बट क्या हुआ, हाँ अभी समझो। इधर आप गए जब, तो ये क्या बोल रहा है कि आपका जो की पेयर है वो क्या सब पेम मांग रहा है, तो आपको क्या करना, ऑल फाइल्स करना है। अब यहाँ पर ड्रोन करिए, अब करिए यहाँ पर आप क्या सर डिक्रिप्ट पासवर्ड। क्या बोल रहा है, प्राइवेट की मस्ट बिगिन विथ दिस, बिगिन आर एस ए की, ये मतलब सर ये क्या है, यहाँ पर आपका पैम फाइल सपोर्ट करेगा, पीपीके नहीं करेगा। अभी अपन ने देखा। तो कुछ नहीं करना है सर, आपको यहाँ पर पुट्टी जैन ओपन कर लो, इसमें कन्वर्टर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है, तो जनरेट अ की पेयर फॉर दिस, या फिर आप क्या कर सकते हो, लोड एंड एग्जिस्टिंग प्राइवेट की, तो आपने बोला लोड कर देते हैं हम एग्जिस्टिंग प्राइवेट की ड्रोन को, ठीक है। उसके बाद अब बोल रहा है कि भाई आप जो जनरेट करना चाहते हो वो क्या करना, पब्लिक ईडी आर एस ए राइट, तो ये आप यहाँ पर क्या कर सकते हो सर, जनरेट कर सकते हो, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है, आपने बोला सर इतना तामझाम करेंगे, इससे अच्छा गूगल पे जाओ और यहाँ पर डालो पीपीके टू पैम कन्वर्टर ऑनलाइन, यहाँ भी आपका काम हो जाएगा। देखो यहाँ पर आपने अपलोड की अपनी पीपीके फाइल, और उसके बाद आप यहाँ से जब कन्वर्ट करोगे तो आपको पैम में मिल जाएगी। देखो आ गई, डाउनलोड कर लीजिए आप, ये आपके सामने पैम फाइल बन के आ गई, देखो ये। अब आपको कुछ नहीं करना, डबल से एक बार यहीं पर जाएं, अपलोड करें और पैम फाइल, ये प्राइवेट की के नाम से आइए, इस पर करें और आप करें डिक्रिप्ट पासवर्ड। तो देखो आपके सामने पासवर्ड आ गया, इस पासवर्ड को क्लिक करिए आप, और इसको कर दीजिए आप पेस्ट, और अब कर दीजिए आप ओके। तो आपको यहाँ पर एक सेम पूरा डैशबोर्ड कनेक्ट होके मिलेगा, जो कि विंडो का होगा आपका। देखिए तो ये आ गया सर आपके सामने एक नया विंडोज सर्वर। सो वेट करिए थोड़ा सा इसका। देखिए आ गया आपके सामने दूसरा सिस्टम। तो आप अब इस पे जो भी काम करना चाहो कर सकते हो। इस तरीके से देखो मेरे पास दो सर्वर हो गए, एक मेरा पर्सनल, दूसरा मैंने AWS से ले लिया। तो कई बार होता है कि आपको अगर ऐसी ज़रूरत पड़ जाए तो आप ले सकते हो। अब इसके मैं थोड़े से, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो सर, विंडो बेस इंस्टांस वगैरह लॉन्च कर सकते हो, ठीक है। तो अभी इसको कर देते हैं अपन टर्मिनेट, ठीक है सर, क्योंकि हमारे विंडो का काम खत्म। विंडो पे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही आपको क्रिएट वगैरह करना है तो कर लीजिए। अदरवाइज जो भी चीज़ें आपका डॉकर कुबरनेटीज सब कुछ लिनक्स बेस पे सब यूज़ होते हैं, ठीक है। तो मैं इसको, मोस्ट ऑफ द क्लाइंट लिनक्स ही प्रेफर करते हैं। हाँ सर, सिक्योरिटी भी होती है उसमें, लाइसेंस भी सस्ता होता है उसका, ये रीज़न है। नहीं, आई थिंक लाइसेंस जरूरत नहीं है शायद नहीं, वो लिनक्स बेस में। आपका जो लाइसेंस है ना वो ओपन सोर्स तो है, बट जो रेड हैट है आप उसका यूज़ करोगे उसमें लाइसेंस लगता है। क्या होता है,
रेडिट बोलता है भाई मैं आपसे ऑपरेटिंग सिस्टम का पैसा नहीं ले रहा हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम का लाइसेंस नहीं ले रहा हूँ। वो बोलता है मैं आपको हाँ। सपोर्ट दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम आती है मेरे रेडिट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने में तो उसका सपोर्ट चार्ज में लूंगा। तो वो सब्सक्रिप्शन ही है उनका। ओके, तो उबंटू फॉर एग्जांपल यूज करते हैं तो वो सपोर्ट नहीं देते। हाँ, तो जिसने लिनक्स बनाया था, लिनक्स टोरवाल्ड जी, तो उन्होंने बोला था भाई इसका कोई चार्जेस नहीं होगा, ये ओपन सोर्स एंड फ्री रहेगा, तो इसलिए ओपन सोर्स एंड वही। फ्री है। बट रेडिट क्या करता है भाई, आपको सपोर्ट दे रहा है तो वो सपोर्ट का चार्ज उसको लेता है वो। मतलब रेड हैट उबंटू ही जैसा ही है बट वो सपोर्ट दे रहा है। हाँ, ठीक है। चलिए, अब एक चीज इंपॉर्टेंट समझो, यहाँ पर जो इंस्टांसेस के ऑप्शन आ रहे हैं सर, ये परचेसिंग मॉडल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं सर? परचेसिंग मॉडल, ठीक है। तो अभी इंस्टांसेस पे तो आपको कुछ नहीं, इंस्टांस लॉन्च करना देखा आपने। इस पे इंस्टांस टाइप पे क्लिक करोगे आप तो यहाँ पर इंस्टांस के टाइप्स दिख जाएंगे आपको, ठीक है। यहाँ पर तो कौन सा किसमें कितना सीपीयू मिल रहा है, कितना मेमोरी मिल रहा है, कितना स्टोरेज मिल रहा है, नेटवर्क परफॉर्मेंस कितना है, ठीक है। ऑन डिमांड विंडोज प्राइसिंग कितनी है, ऑन डिमांड लिनक्स प्राइसिंग कितनी है, अभी ये ऑन डिमांड की ही मैं बात करने वाला हूँ। तो ये सर आपके पास क्या है, इंस्टांसेस अवेलेबल हैं, ठीक है। आप यहाँ पर चाहो तो सीपीयू के अकॉर्डिंग रिमूव कर अरेंज कर सकते हो। तो इसने सॉर्ट कर दिया कि देखो सब आपका कितना मिल रहा है इसमें, इसमें मिल रहा है 60 GB का स्टोरेज, ऐसे ही आप यहाँ से अरेंज कर सकते हो। तो ये आप फिल्टर लगा सकते हो, यहाँ पर आपके पास फिल्टर है, ठीक है। इंस्टांस टाइप में मतलब आप इंस्टांसेस के टाइप देख रहे हो और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इंस्टांस पे जब आपने क्लिक किया सर और यहाँ पर लॉन्च इंस्टांस का ऑप्शन आया, तो जो अभी तक हमने ईसी टू इंस्टांस क्रिएट किया सर, वो इंस्टांस था हमारा ऑन डिमांड वाला। क्या था सर? जो आपने अभी तक ऑन ईसी टू इंस्टांस क्रिएट किया, ये था ऑन डिमांड कैटेगरी का। अब बात आती है सर, ये ऑन डिमांड कैटेगरी क्या होती है? ऑन डिमांड का मतलब ये हुआ सर कि आपको रात को 12 बजे ज़रूरत पड़ी तो आपने उसको क्रिएट कर लिया, और 2 घंटे बाद ज़रूरत ख़त्म हो गई तो आपने उसको बंद कर दिया। तो जितनी देर आपने यूज़ किया उतनी देर आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। ऑन डिमांड तो जितनी देर का यूज़ करोगे उतनी देर के आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, ये आपका ऑन डिमांड होता है। तो अभी जनरली आपने जो इंस्टांसेस क्रिएट किए थे, चाहे वो आपका डॉकर प्रैक्टिस हो या विंडोज़ हो या एस एस एच EC2 हो, ये जो भी मैंने नेम दिए, ये जो भी इंस्टांसेस अपन ने क्रिएट किए थे सर, ये हमारे थे ऑन डिमांड कैटेगरी के। किसके थे? ऑन डिमांड कैटेगरी के, ठीक है। और ऑन डिमांड कैटेगरी में क्या होता है सर, थोड़ा सा प्राइसिंग ज़्यादा होती है। क्या होती है? ऑन डिमांड कैटेगरी में प्राइसिंग थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर सर, रिजर्व इंस्टांस दिख रहा होगा कहीं पर आपको, रिजर्व इंस्टांस, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले लिख देता हूँ कौन कौन से। एक आता है सर ऑन डिमांड, उसके बाद आता है सर आपका रिजर्व इंस्टांस, ठीक है। उसके बाद आता है सर आपके पास डेडिकेटेड इंस्टांस, आफ्टर दैट आता है सर आपके पास डेडिकेटेड होस्ट, आफ्टर दैट आता है सर स्पॉट इंस्टांस, और अभी एक आ गया नया सेविंग प्लान, ठीक है। ये तो यहाँ पर आप देख पाओगे, तो देखो आप, सॉरी ये कैपेसिटी रिजर्वेशन भी है, ये कैपेसिटी रिजर्वेशन। तो यहाँ पर इतने सारे आपके अवेलेबल हैं, तो देखो कैपेसिटी रिजर्वेशन, डेडिकेटेड होस्ट, रिजर्व इंस्टांस, सेविंग प्लान, स्पॉट इंस्टांस, ठीक है। तो 2 4 5 6 है, ठीक है। एक आपका कौन सा यहाँ पर ऑन डिमांड वाला तो शो नहीं करता आपका, रिजर्व इंस्टांस, डेडिकेटेड, 3 4 5 6, ठीक है। तो ये आपके 6 टाइप के। तो इनमें क्या डिफरेंस है, तो देखो सर ऑन डिमांड का तो अभी मैंने बताया कि जितनी देर आपको यूज़ करना उतनी देर के लिए आप क्रिएट करके यूज़ करके छोड़ सकते हो, ठीक है। तो आपको उतनी देर के ही पैसे देने हैं, आपने 10 मिनट का लिया तो 10 मिनट का ही आपको पे करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी प्राइसिंग थोड़ी क्या है सर, अलग हो गई। पहले क्या था, AWS पर आवर के हिसाब से चार्ज लेता था। क्या करता था AWS सर? पर आवर के हिसाब से चार्ज लेता था। मतलब अगर आपने ऑन डिमांड कैटेगरी का इंस्टांस क्रिएट किया है, क्या किया सर आपने? ऑन डिमांड कैटेगरी का इंस्टांस क्रिएट किया है और आपने इसको 2 घंटे 10 मिनट रन किया, कितना? 2 आवर 10 मिनट। तो ये क्या किया सर इसने, आपसे 3 आवर का चार्ज लिया, ये पर आवर के हिसाब से लेता था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ सर, मार्केट में एक और क्लाउड आया, अजोर क्लाउड। क्या आया? अजोर क्लाउड। अजोर क्लाउड वाले ने क्या बोला
कि भाई आप 2 घंटे 10 मिनट यूज कर रहे हो लेकिन आपको पैसे 3 घंटे के पे करने पड़ते हैं एडब्ल्यूएस में। तो उसने बोला मैं आपसे 2 घंटे 10 मिनट के ही पैसे लूंगा, क्योंकि मैं पर मिनट के हिसाब से लूंगा। तो भाई सीधी सी बात है, आपके लिए एडवांटेज हो गया। तो लोगों ने क्या किया, अजोर क्लाउड पे मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो फिर एडब्ल्यूएस वाले ने भी बिजनेस माइंड लगाया, उसने बोला कि यार लोग वहां पर मूव हो रहे हैं, इसने बोला एक काम करो पर सेकंड के हिसाब से प्राइसिंग कर दो। तो अभी के टाइम पे जो प्राइसिंग ले रहा है एडब्ल्यूएस वो पर सेकंड के हिसाब से लेता है, किसमें, ऑन डिमांड कैटेगरी में। ठीक है, तो अगर आपने 2 घंटा 10 मिनट 5 सेकंड यूज किया तो आपको 2 घंटा 10 मिनट 5 सेकंड का ही लेना है। तो फिर बात आएगी सर 5 सेकंड से क्या ही फर्क पड़ता है। सर देखो अभी हम छोटे से लेवल पे इसलिए हमें फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब बात आती ना सर $100 1 मिनट का, $500 1 मिनट का, तो वहां पर सेकंड का बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, बराबर। तो यहाँ पर आपका ऑन डिमांड में ये होता है कि जब आप क्रिएट करते हो जितनी देर यूज करते हो उतनी देर का आपको पे करना पड़ता है। सेकंड ऑप्शन आता है सर हमारे पास रिजर्व इंस्टांस का। क्या आता है सर हमारे पास, रिजर्व इंस्टांस का। अब ये रिजर्व इंस्टांस जो होता है सर, ये 1 ईयर से लेके 3 ईयर तक का आप रिजर्व कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें रिजर्व में क्या होता है सर, रिजर्व में ये होता है कि आपको जो डिस्काउंट है वो मिल जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको एक कमिटमेंट करना पड़ता है एडब्ल्यूएस के साथ कि भाई मैं 3 साल तक आपका अकाउंट बोल रहा हूँ, एडब्ल्यूएस का EC2 इंस्टांस यूज करूंगा। ठीक है, या 1 साल यूज करूंगा। तो सीधा सा फंडा है कि इसको एक डेली लाइफ के एग्जांपल से समझो। आप कहीं घूमने गए हो, आप मान लीजिए घूमने आए दिल्ली। ठीक है, अब दिल्ली में आप 2 3 दिन घूमने आए हो, आप क्या करोगे, रूम लोगे या फिर आप होटल लोगे, होटल। होटल लोगे, राइट। होटल में क्या होता है सर, आपसे कम 1,000 रुपये पर डे का चार्ज करेगा। आपने 5 दिन रुका, 5,000 हो गया, राइट। लेकिन यही चीज आप क्या करते हैं, रूम रेंट पे लेके रहते, तो आप भाई 1 2 दिन के लिए तो कोई रूम नहीं देगा। तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, आप उनसे बोलते हैं कि भाई मैं 1 साल रहूंगा 5 साल रहूंगा, तो वो उस हिसाब से आपको रूम देते हैं, राइट। बट उसमें क्या होता है सर, आपके पैसे कितने कम लगते हैं, 5,000 6,000 रुपये में सिंगल रूम मिल जाता है दिल्ली में। तो आप 5,000 रुपये में 1 मंथ रह रहे हो, और वही चीज आप होटल में रुक रहे थे तो क्या हो रहा था सर, 5 दिन का 5,000 पे कर रहे थे। तो ऐसे ही होता है, ऑन डिमांड में जो आप लेते हो वो आपको कॉस्टली पड़ता है, और रिजर्व इंस्टांस में जो है तो सर आपको सस्ता पड़ता है। बट आपको कमिटमेंट करना पड़ता है रिजर्व इंस्टांस में कि भाई हम इतने डेज इतने ईयर इतने मंथ के लिए ले रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद एक चीज आती है सर आपका, इस रिजर्व इंस्टांस की प्राइजिंग बोल रहा हूँ, बिलिंग मेथड। ठीक है, तो आप जब सर रिजर्व इंस्टांस लेंगे एडब्ल्यूएस का, तो आपको बिल भी पे करना पड़ेगा। तो बिल पे करने के 3 मेथड देता है एडब्ल्यूएस। एक आता है सर ऑल अप फ्रंट, दूसरा आता है पार्शियल अप फ्रंट, तीसरा आता है सर नो अप फ्रंट। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन देता है। अब क्या डिफरेंस है सर ऑल अप फ्रंट, पार्शियल अप फ्रंट, नो अप फ्रंट में। तो ऑल अप फ्रंट का मतलब ये होता है सर कि आपने एडब्ल्यूएस को सारा अमाउंट एडवांस में पे कर दिया। इससे क्या होता है सर, बहुत बड़ा ह्यूज डिस्काउंट दे देता है एडब्ल्यूएस। ठीक है, आपने सपोज बोला भाई मैं 3 साल यूज करूंगा आपका इंस्टांस, और वो 3 साल का पेमेंट मैं एडवांस में दे रहा हूँ, तो आपको एडब्ल्यूएस क्या बोलेगा, ठीक है भाई मैं आपको भी अच्छा खासा डिस्काउंट दे रहा हूँ। लेकिन अगर आपने पार्शियल अपफ्रंट मेथड यूज किया, तो पार्शियल अपफ्रंट में क्या होता है सर कि आपने हाफ पेमेंट एडवांस कर दिया और हाफ पेमेंट जो है तो बाद में या इंस्टॉलमेंट में कर दिया। तो इससे क्या होगा, बोलेगा ठीक है भाई मैं आपको डिस्काउंट देता हूँ बट कम दूंगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आता है नो अपफ्रंट का। नो अपफ्रंट में क्या होता है, कोई अमाउंट पे मत करो, पहले यूज करो बाद में आप उसको पे करो। तो इसमें क्या होता है सर, डिस्काउंट बिल्कुल कम मिलता है या ना के बराबर, ऐसा बोल दो, जीरो डिस्काउंट मिलता है नो अपफ्रंट में। तो ये सर 3 बिलिंग मेथड है। ये क्या है सर, परचेसिंग मॉडल है, क्या है, ये परचेसिंग मॉडल है और ये बिलिंग मॉडल है। ठीक है, तो जो बिलिंग मॉडल है सर ये सिर्फ रिजर्व इंस्टांस के लिए था, ये तीनों। ठीक है, और ये जो है ये आप परचेस कर रहे हो कि जब आप एक EC2 इंस्टांस ले रहे हो तो आप किस कैटेगरी का इंस्टांस ले रहे हो, क्या ऑन डिमांड पे ले रहे हो या रिजर्व इंस्टांस पे ले रहे हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है सर हमारे पास डेडिकेटेड इंस्टांस। क्या आता है, डेडिकेटेड इंस्टांस। अब बात आती है सर ये डेडिकेटेड इंस्टांस क्या होता है, जरा समझिए। सर ये AWS का डेटा सेंटर लगा है, मुंबई में सेटअप कर रखा है उन्होंने, हैदराबाद में किया है, सिंगापुर में किया, अलग अलग जगह पे उन्होंने क्या किया सर, डेटा सेंटर्स लगा रखे हैं, राइट। आप EC2 इंस्टांस क्रिएट करते हो,
हवा में तो नहीं आ रहा है EC2 इंस्टेंस, कहीं ना कहीं वो रन हो रहा होगा फिजिकल सर्वर पे, तभी आप उसको रिमोटली एक्सेस कर पा रहे हो, राइट। तो ये AWS का डेटा सेंटर हो गया। तो भाई उसको एक लैपटॉप, दो लैपटॉप, मतलब एक सर्वर दो सर्वर से काम तो नहीं होगा। वो क्या करता है, हजारों हार्डवेयर लगा के रखे हैं उसने, बड़े बड़े CPU लगा के रखे हैं उसने, और वहां से क्या कर रहा है, कटिंग करके आपको प्रोवाइड करवा रहा है। क्या कर रहा है सर, वहां से साइज आपके हिसाब से जितना डिमांड है उसके हिसाब से वो आपको प्रोवाइड करवा रहा है। तो मैंने बोला सर ये सारे क्या है, उसके डेटा सेंटर्स पे लगे हुए सर्वर्स हैं, ये फिजिकल सर्वर है, ठीक है। अब आपने क्या किया सर, ऑन डिमांड पे एक EC2 इंस्टांस लिया, ठीक है। तो क्या हुआ, आपका जो EC2 इंस्टांस था वो पहले इस वाले हार्डवेयर पे बन के आ गया, ठीक है, इस हार्डवेयर पे। अब आपने सर इसको स्टॉप करके जब स्टार्ट किया, तो हो सकता है कि भाई वो यहाँ से हटा दिया हो, जब आप खाली करी, जब आपने स्टॉप करा तो भाई उसको जगह तो हटानी पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं है कि आप उसका पैसा तो दे नहीं रहे हो स्टॉप टाइम का, जो आपका EC2 इंस्टांस है अगर स्टॉप मोड में तो उसका पैसा नहीं लेता AWS, ठीक है। तो अगर आपने स्टॉप किया है तो भाई वो स्पेस क्यों कंज्यूम करेगा, तो वो बोलेगा ठीक है भाई, मैं इसका डेटा साइड में रखता हूँ, जब आएगा तब देखूंगा, अभी मेरे पास दूसरा कस्टमर है, मैं उसको ये हार्डवेयर दे दिया। तो कल को क्या हुआ, आपने डबल से इंस्टांस को स्टार्ट किया तो डेटा तो पूरा मिलेगा, बट बैकएंड में क्या होगा, यहाँ ना आके आपका हार्डवेयर हो सकता है कि वो आपका EC2 इंस्टांस इस वाले हार्डवेयर पे आ जाए। ये कहाँ हो रहा है, ऑन डिमांड में, ठीक है। सेम चीज आपके रिजर्व इंस्टांस पे भी हो रही है। तो डेडिकेटेड इंस्टांस में क्या होता है सर, हार्डवेयर रिजर्व हो जाता है कि इसी हार्डवेयर पे आपका EC2 इंस्टांस चलेगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि आपका जब डेडिकेटेड इंस्टांस लिया आपने, तो ये क्या कर रहा है सर, आपका हार्डवेयर जो है फिक्स हो गया है कि आपका इंस्टांस अब इसी पे चलेगा, तो वो आपका डेडिकेटेड इंस्टांस होता है, ठीक है। लेकिन फोर्थ नंबर पे ऑप्शन आता है आपके पास डेडिकेटेड होस्ट का। किसका आता है सर, डेडिकेटेड होस्ट का। अब ये डेडिकेटेड होस्ट क्या है सर, इसमें क्या होता है सर, हार्डवेयर तो आपका पूरा रिजर्व होता ही होता है, साथ में जो पैसे लगेंगे, जैसे इसमें डेडिकेटेड इंस्टांस में क्या होगा सर, कि आपका हार्डवेयर पे जितने इंस्टांस चलाओगे उतने इंस्टांस के पैसे लगेंगे, ठीक है। लेकिन आपका जब डेडिकेटेड होस्ट की बात होती है तो इसमें क्या होता है सर, कि आपका जो पैसा लगेगा वो पूरे होस्ट का लगेगा, सर्वर का लगेगा। अब आप इस पे एक इंस्टांस चलाओ या 10 इंस्टांस चलाओ, डजेंट मैटर। दूसरा एडवांटेज ये होता है कि आपका लाइसेंस आप परचेज कर सकते हो, जैसे आपका खुद का क्या बोलते हैं MySQL डेटाबेस वगैरह, उनका आपने लाइसेंस ले रखा है, ठीक है। तो आप अगर हार्डवेयर यूज कर रहे हो तो आप हार्डवेयर पे लाइसेंस ले सकते हो। तीसरी बात, डेडिकेटेड इंस्टांस में क्या होता है सर, कि फिजिकल सर्वर पे आपका एक्सेस नहीं होता, फिजिकल सर्वर फिक्स है आपके लिए, बट उस फिजिकल सर्वर पे आपका कंट्रोल नहीं होता है। आपको ये पता नहीं लगता कि कौन सा हार्डवेयर उसने दिया है, दिया तो है हार्डवेयर, बट कौन सा हार्डवेयर दिया है पता नहीं। लेकिन डेडिकेटेड होस्ट में क्या होता है सर, हार्डवेयर पे आपका एक्सेस होता है, इस हार्डवेयर पे क्या चल रहा है वो सारी चीजें आप देख पाओगे। लाइसेंस लेना है आप लाइसेंस ले लीजिए। नहीं नहीं, एक क्वेश्चन। हम्म। अभी डेडिकेटेड इंस्टेंस हमने फॉर एग्जांपल लिया, ठीक है। तो उसके अंदर वो जो सर्वर है, उसके हम्म। अंदर के जो EC2 इंस्टेंस है वो फिक्स रहते हैं, राइट? नहीं, आपका जो हार्डवेयर है वो फिक्स है, बट इस हाँ। हार्डवेयर को आप एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब इस पे आप कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अच्छा, ओके ओके। हार्डवेयर तो रिजर्व है आपका, बट हार्डवेयर का कंट्रोल आपके पास नहीं है। लेकिन डेडिकेटेड ओके। होस्ट में क्या है, हार्डवेयर का कंट्रोल भी आपको दे दिया जाता है। तो ये डिफरेंस होता है डेडिकेटेड इंस्टांस और डेडिकेटेड होस्ट में, समझ में आया। नेक्स्ट आता है सर फिफ्थ नंबर पे स्पॉट इंस्टांस। क्या आता है, स्पॉट इंस्टांस। अब स्पॉट इंस्टांस क्या होता है सर, मान लीजिए ये AWS के पास 3 3 6 9 12 इंस्टांसेस है, ठीक है, 12 सर्वर है, इंस्टांस नहीं बोलूंगा मैं इनको, 12 सर्वर है। एक एक इंस्टांस, सॉरी, एक सर्वर पे हजारों इंस्टांस भी चल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इंस्टांस नहीं, इनको सर्वर ही बोलूंगा क्योंकि ये AWS का फिजिकल सर्वर है, ठीक है। तो मैंने बोला सर ये सर्वर 1 हो गया, ये सर्वर 2 हो गया। तो कई बार क्या होता है सर, कि उसका एक सर्वर ऐसा है जो कोई यूज नहीं कर रहा, फ्री पड़ा हुआ है, राइट। तो AWS क्या करता है, पैसे कमाने हैं उसको, भाई फ्री नहीं होना चाहिए, राइट।
तो क्या करेगा AWS, स्पॉट इंस्टांस की कैटेगरी में दे देगा। ये बहुत सस्ता होता है, तो ऑफर वगैरह लगाता है तो 80-90% का डिस्काउंट मिल जाता है इस पे। सपोज ऑन डिमांड पे आप इसको ले रहे हो तो 100 रुपये पे करने पड़ रहे हैं आपको, ठीक है। लेकिन यही चीज़ अगर आप स्पॉट इंस्टांस पे ले रहे हो तो हो सकता है कि आपको 10 रुपये या 15 रुपये या 20 रुपये में मिल जाए। तो देखा जाए तो 80 रुपये तक का डिस्काउंट मिल गया। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक क्या है? आज इसने आपको दे दिया, कल को कोई कस्टमर आया इसके पास, तो ये क्या बोलेगा? आपको बोलेगा चल निकल अब तू यहाँ से। ये ड्रॉबैक है। तो आपको कभी भी ये आपको बोलेगा आप मेरा हार्डवेयर छोड़ के जाइए, मेरा इंस्टांस छोड़ के जाइए। तो स्पॉट इंस्टांस सस्ता तो पड़ता है, बट क्या है कि वही ये कभी भी छीन सकता है वो। तो ये इसका ड्रॉबैक है। तो फिर बात आती सर फिर ऐसा इंस्टांस किस काम का, इसने दिया ही क्यों? तो भैया अगर मान लीजिए आपको टेस्टिंग वगैरह करनी है तो आप ले लीजिए स्पॉट इंस्टांस। AWS जब आपसे छीनेगा तो 2 मिनट पहले आपको मैसेज दे देता है कि 2 मिनट के बाद इंस्टांस खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। समझ में आए? तो ये आपका स्पॉट इंस्टांस होता है। नेक्स्ट आता है सर आपका कैपेसिटी रिजर्वेशन। अब कैपेसिटी रिजर्वेशन क्या होता है सर? मान लीजिए ये इसके पास 12 सर्वर है। क्या है सर? इसके पास 12 सर्वर है। कल को सर ये सारे सर्वर क्या हो गए? फुल हो गए, ठीक है। फिर आपको यूज करना क्या करोगे? वेट करोगे, राइट? और कोई ऑप्शन नहीं है। तो AWS बोलता है भैया आपको वेटिंग से बचना है तो आप एडवांस में बुकिंग कर लो। जो एडवांस बुकिंग होती है वही आपका कैपेसिटी रिजर्वेशन कहलाता है। तो आप इसको बता देते हो कि भाई मेरे को 5 GB रैम का i5 प्रोसेसर वाला CPU या सिस्टम चाहिए। तो ये क्या करेगा आपके लिए उतना, हाँ, तो आपके लिए उतना स्पेस रिजर्व करके रखता है कैपेसिटी रिजर्वेशन में। समझ में आया? नेक्स्ट आता है सेविंग प्लान। तो सेविंग प्लान में क्या होता है कि सर आप इन सबको कंपेयर करते हो, देखते हो कौन सा सस्ता है, वो सारी चीज़ें, तो वो आपके सेविंग प्लान में आ जाता है। फिर उसके बाद सेविंग प्लान, एक्चुअल में सेविंग प्लान में इंस्टांस लॉन्च नहीं होते, ये आपका सिर्फ ऑप्शन दिया है। तो सेविंग प्लान में आपको बताया जाता है कि आप कैसे प्राइसिंग को कम कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। तो समझ में आया कि सर हम इंस्टांस जब परचेस करते हैं तो कौन कौन से मॉडल्स, कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं हमारे पास, और किस वाले का क्या यूज़ केस होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि सर कौन सा वाला कब यूज़फुल होता है, राइट। तो देखिए आपका ऑन डिमांड जैसे आपको टेस्टिंग वगैरह करना होता है उन सिनारियोज के लिए सर ऑन डिमांड बेटर है। लेकिन आपको क्या करना है सर, एक एप्लीकेशन रन करना है और क्लाइंट से एग्रीमेंट है 5 ईयर का, 3 ईयर का, ठीक है। तो क्या करोगे, आपको अगर ऑन डिमांड पे चलाओगे तो कितना ज़्यादा पैसा लगेगा, राइट। तो क्या बोलोगे आप, भाई मुझे रिजर्व दे दो यार, मैं रिजर्व हूँ, मेरे पास क्लाइंट भी है तो मैं आपको पे करता रहूँगा, क्लाइंट मुझे पे करता रहेगा। तो रिजर्व इंस्टांस ऐसे सिनारियोज में लिया जाता है जब आपको लॉन्ग टाइम सर्वर की रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो आपका वेब सर्वर हो, एप्लीकेशन सर्वर हो, उस पर आपका एप्लीकेशन या वेबसाइट रन करवानी है तो आप रिजर्व इंस्टांस लेके चलते हैं जब लॉन्ग टाइम की बात आती है। ऐसी डेडिकेटेड होस्ट क्या होता है सर, जब आपको हार्डवेयर का लाइसेंस वगैरह लेना हो तब डेडिकेटेड होस्ट लीजिए, अदरवाइज आप डेडिकेटेड इंस्टांस ले सकते हो। अब ये डेडिकेटेड इंस्टांस तब लेना इंपॉर्टेंट होता है जब आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए होती है। कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट सेक्टर का प्रोजेक्ट आ गया आपके पास और गवर्नमेंट वालों ने बोला भाई किसी भी कंडीशन में डेटा लीक नहीं होना चाहिए, एकदम सिक्योर होना चाहिए। तो फिर आप क्या करोगे, उस केस में डेडिकेटेड इंस्टांस लेके चलो। तो आपका हार्डवेयर फिक्स है, उस हार्डवेयर पे ये नहीं हो रहा कि रास्ता चेंज हो रहा, कोई कुछ हो रहा है, ठीक है। क्योंकि इसको समझो एक लॉजिक से, डी डॉस अटैक पढ़ा है आपने, राइट। तो ऐसे ही कुछ हो सकता है। मान लीजिए सर आज मेरा इंस्टांस चल रहा है इस पे, ठीक है। क्या हो रहा है, आज मेरा इंस्टांस चल रहा है इस हार्डवेयर पे, तो मैंने कुछ अपने सिस्टम से बैठ के कुछ ऐसा स्क्रिप्ट ऐसा कुछ चला दिया तो भाई मेरे सिस्टम से इस हार्डवेयर पे चला गया, उस हार्डवेयर को मैलिशियस कर दिया इसने, और कल को मैं यहाँ से निकल गया टर्मिनेट करके, नया आएगा तो भाई इस हार्डवेयर पे तो वो चीज़ पहले से पड़ी हुई है ना, वायरस पड़ा हुआ है। तो बंदा जब आएगा तो वो उसका डेटा यहाँ पर क्रैश हो सकता है, डेटा लॉस हो सकता है, राइट। तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन डेडिकेटेड में क्या होगा सर, आपका चेंज ही नहीं होना है। अगर अपन इसको परमानेंट आईपी सेट करते हैं तो वो मतलब वो वही एक ही हार्डवेयर देगा ना, नहीं, जो भी आई परमानेंट है वो। नहीं, आईपी अलग चीज़ है सर। आईपी को ओके। आप हार्डवेयर से कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है।
लेकिन हर एक हार्डवेयर को एक आईपी रहता है, राइट? नहीं, एडब्ल्यूएस के केस में ऐसा नहीं है। एडब्ल्यूएस के केस में आईपी का सिस्टम अलग है। आईपी जो ओके असाइन होती है वो आपके इस वर्चुअल पे आईपी असाइन होती है, ना कि हार्डवेयर पे। समझ में? ओके। हार्डवेयर पे तो उनकी राइट। इंटरनल आईपी चल रही है, बिना आईपी के काम तो होना नहीं है। बट हाँ आपका हाँ। जो पब्लिक आईपी दे रहा है या फिर जो आप इलास्टिक आईपी यूज कर रहे हो वो आपके इस EC2 इंस्टांस पे, जो वर्चुअल इंस्टांस है आपका, जो वर्चुअल सर्वर है, उस पे अटैच हाँ हो रहा है, हाँ। ना कि फिजिकल पे ओके अटैच हो रहा है। ओके। तो कल को ओके आप ओके। चाहो तो इस आईपी को उठा के दूसरे इंस्टांस पे अटैच करना चाहो तो वो भी कर सकते हो आप। हम्म। समझ में आया? हम्म। तो डेडिकेटेड में क्या होता है सर कि कोई दूसरा बंदा जब आ ही नहीं रहा है तो आपका डेटा ज़्यादा सिक्योर है, आप ज़्यादा सिक्योर हैं। इसका एक एग्जांपल समझाता हूँ डेली लाइफ से। मान लीजिए सर एक होटल का रूम है, ठीक है? इस रूम में नए गेस्ट रोज आ रहे हैं। अब मान लीजिए हम्म। आप गए आज, कल दूसरा बंदा रुका था, आज आप गए। अब उसमें सर पहले से कुछ ऐसा सामान हो जैसे अफीम अफीम गांजा चरस है ना। अब फंसेगा कौन? आप फंसोगे भाई, क्योंकि ये कब मिला? राइट। जब आप थे वहां पर। तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई जो बंदा था वो उसने मेलिसियस चीजें डाली और निकल गया, लेकिन जब दूसरा बंदा है तो उसका डेटा खत्म। तो इस टाइप का, तो यहाँ पर सिक्योरिटी ज्यादा होती जब आप डेडिकेटेड इंस्टांस लेते हो तो। समझ में आया? हम्म। राइट तो राइट। ये सारे ऑप्शन थे। अब आते हैं जरा सर इनका प्रैक्टिकल देखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले मैं रिजर्व इंस्टांस पे आता हूँ। देखिए, तो यहाँ पर रिजर्व इंस्टांस पे देखो अभी क्या बोल रहा है कि कोई भी रिजर्व इंस्टांस नहीं है, आप परचेस कर सकते हो। तो मैंने बोला ठीक है, परचेस करते हैं। पूछ रहा है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेना चाहते हो। आप यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करोगे, प्लेटफॉर्म। उसके बाद टेनेंसी आती है सर। टेनेंसी का मतलब यही होता है जो हार्डवेयर का मैंने ऑप्शन बताया, हार्डवेयर रिजर्व वाला। तो टेनेंसी डिफॉल्ट है, तो डिफॉल्ट में क्या होता है, हो सकता है आज दूसरे हार्डवेयर पे, कल दूसरे हार्डवेयर पे आपका EC2 इंस्टांस चले। लेकिन अगर आपने डेडिकेटेड कर दिया तो क्या होगा सर, आपके उसी हार्डवेयर पे ऑलवेज आपका EC2 इंस्टांस चलेगा जिस पे चल रहा है, ठीक है? ओके। उसके बाद ऑफरिंग क्लास आता है, तो सर एक आता है आपका कन्वर्टिबल, दूसरा आता है स्टैंडर्ड। कन्वर्टिबल में क्या होता है सर, मान लीजिए आज आपने ले लिया रिजर्व इंस्टांस, कल आपको ऑन डिमांड में कन्वर्ट करना है, तो अगर आपने कन्वर्टिबल ले रखा है तो आप कन्वर्ट कर पाओगे, स्टैंडर्ड में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है? फिर इंस्टांस का टाइप कि कौन सा साइज का इंस्टांस लेना है, ये चीज़ आप ले सकते हो। देखिए, तो ये आप इंस्टांस के साइज यहाँ से ले सकते हैं, इतने सारे ऑप्शन हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मैं M5 यूज़ करता था ऑर्गेनाइजेशन में जब था, देखो M5 लार्ज वाला, ठीक है? तो इस टाइप से यहाँ चूज़ किया। उसका टर्म 1 से 12 महीने या 12 से 36 महीने, तो आप 1 साल ले रहे हो तो ले लीजिए, या फिर 3 साल ले रहे हो 3 साल ले लीजिए, ठीक है? उसके बाद पेमेंट ऑप्शन पूछ रहा है, तो मैंने 3 ऑप्शन आपको बताए, नो अपफ्रंट, पार्शियल, ऑल अपफ्रंट। तो आपको जो लेना हो वो ले लो। आपने बोला ऑल अपफ्रंट, और फिर उसके बाद आप क्या करो, यहाँ पर सर्च करें तो आपके सामने आ जाएगा। देखो कितना, 36 मंथ का। प्राइसिंग कितना आ रहा है सर, अपफ्रंट में आपका $108, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पर आपका डिजायर्ड क्वांटिटी, कितने इंस्टांस आपको लेने हैं वो चीज़ आप बता सकते हो। समझ में आए? तो ये बता रहा है कि अगर आप कन्वर्टिबल लेते हो तो कन्वर्टिबल में पैसे ज़्यादा लगते हैं, और अगर आप स्टैंडर्ड लेते हो तो इसमें पैसे कम लगते हैं। समझ में आए? ऐसे ही मैंने यहाँ पर एनी कर दिया और फिर सर्च किया, देखो तो आपका ऑल अप फ्रंट में $108 लग रहा है, ठीक है? और अगर नो अप फ्रंट पे जा रहे हो तो सर आपका कितना लग रहा है, इतना चार्जेस लग रहा है, ये आपका आवर के हिसाब से, तो कैलकुलेट कर लो कितना लग रहा है। ऐसे ही पार्शियल अपफ्रंट है, पार्शियल अपफ्रंट में इतना आपको पे करना है, फिर उसके बाद आवरली हिसाब से ये लगने लगेगा। तो ये आप यहाँ से चूज कर सकते हो। तो मैंने बोला चलो मैं यहाँ पर नो अपफ्रंट लेता हूँ जरा। तो नो अपफ्रंट में देखो बता रहा है कि भैया इतना आवरली पड़ेगा आपको, ठीक है? यही चीज़ आप ऑन डिमांड में जाओगे और कॉस्टली हो जाएगी। तो ये इस तरीके से आप रिजर्व कर सकते हैं। तो मान लीजिए सर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि ऑफरिंग क्लास में कन्वर्टिबल लिया, और इसमें ऑल अप फ्रंट लिया, ठीक है? टेनेंसी, इंस्टांस टाइप, ठीक है, आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर आएँ और ऐड टू कार्ट पे क्लिक करें, तो आपको बता रहा है
वन रिजर्व इंस्टांस, टोटल ड्यू अमाउंट कितना है, $130 का। और आप यहाँ पर व्यू कार्ड पे क्लिक करके जाके क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो आपको पे करना पड़ेगा, नहीं तो अकाउंट सस्पेंड कर देगा। ठीक है, तो मैंने कैंसिल किया। तो समझ में आया किस तरीके से रिजर्व इंस्टांस ले सकते हैं आप। ऐसे ही सर आप तो अभी स्पॉट आप इंस्टांस, हाँ बोलिए। आप अभी विजुअलाइजेशन से यूज करते हो क्या आपके हाँ, क्लाइंट हमारे में? हमारे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनमें सारे जो है रिजर्व इंस्टांस है, बस जो टेस्टिंग वगैरह के लिए ज़रूरत पड़ती है उसमें हम ऑन डिमांड या स्पॉट इंस्टांस लेते हैं। जैसे कोई नया वर्जन इम्प्लीमेंट करना है एप्लीकेशन का, तो पहले हम उसके इंटरनल एनवायरनमेंट में टेस्टिंग करते हैं, तो उसके लिए हमें सर्वर चाहिए, तो हम वहाँ पर ऑन डिमांड या फिर स्पॉट इंस्टांस लेते हैं। अभी तक तो मोस्ट ऑफ द केस हम ऑन डिमांड ही लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर आता है सर स्पॉट इंस्टांस का। तो देखो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो अगर क्या होगा सर कि कोई बंदा यहाँ पर ऐसा होगा जिसके पास इंस्टांस नहीं, सॉरी इनके पास फ्री पड़ा होगा, तो आप यहाँ पर जब रिक्वेस्ट डालोगे तो क्या करेगा, ये आपसे प्रोवाइड करवा देगा आपको कम कॉस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर आप, मैं कर नहीं रहा हूँ, आप चाहो तो कर सकते हो, बट वही ये प्राइसिंग लग जाएगा और कुछ नहीं। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे सर, तो रिजर्व इंस्टांस के बाद नीचे डेडिकेटेड होस्ट पे देखिए, तो यहाँ पर भी वही सेम ऑप्शन जैसे रिजर्व इंस्टांस का ऑप्शन आता था वैसे पूछ रहा है कि इंस्टांस की फैमिली। अब ये इंस्टांस की फैमिली क्या क्या मतलब हुआ, ये भी समझना इंपॉर्टेंट है। सर मैंने बोला इतने सारे हार्डवेयर हैं उसके पास, AWS के पास, ठीक है, उसने बोला इसका साइज है सी फैमिली, ठीक है, इसका साइज है टी फैमिली, इसका साइज है एम फैमिली, इसका साइज है और आपका C5, ठीक है, अलग अलग। तो सर C5 T ये सब क्या है, अलग अलग साइज के हैं। जैसे मान लो भाई मेरे पास लैपटॉप है, आप आए सर, आपने बोला सर मेरे को रेंट पे लैपटॉप चाहिए, मैं बोला ठीक है ले जाओ। मैं बोलूँगा भाई कौन सा चाहिए, मेरे पास HP का i3 है, उसका 1,000 रुपये पर मंथ लूँगा। डेल का i5 है, उसका मैं लूँगा 2,000 रुपये पर मंथ। मेरे पास एप्पल का मैकबुक रखा, उसका मैं लूँगा 3,000 रुपये पर मंथ। तो ऐसे ही है, ये पूछ रहा है भैया कि आपको हार्डवेयर तो ले रहे हो मेरा, राइट, होस्ट आप ले रहे हो, तो कौन सा ले रहे हो, किस साइज का, उसके हिसाब से मैं पैसे लूँगा। तो यहाँ पर ये आपका ABCIM ये सब कैटेगरीज हैं, ठीक है सर। तो यहाँ से आपको जो ज़रूरत हो आप उसके हिसाब से ले सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पर फैमिली के बाद इंस्टांस का टाइप चूज करोगे कि कौन सा इंस्टांस का लेना है आपको, ठीक है, तो ये आप यहाँ से चूज करें। फिर उसके बाद अवेलेबिलिटी जोन, ठीक है, अभी अवेलेबिलिटी जोन पे आऊँगा मैं। फिर उसके बाद होस्ट मेंटेनेंस आपको इनेबल करना है, यानी होस्ट मेंटेनेंस में क्या होता है कि मान लीजिए भाई हार्डवेयर है, कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसका मेंटेनेंस होना है या नहीं होना, वो सारी चीज़ें। फिर उसके बाद आपका क्वांटिटी कितना लेना है, एक हार्डवेयर चाहिए 10 चाहिए, वो चीज़ें डिफाइन करके एलोकेट कर दोगे यहाँ पर, तो आपको हार्डवेयर प्रोवाइड हो जाएगा। समझ में आया? ऐसे ही यहाँ पर आपका कैपेसिटी रिजर्वेशन पे आते हैं, तो यहाँ पर आपको चूज करना पड़ेगा सारा कुछ कि भाई यहाँ पर देखो, तो बोल रहा है क्रिएट एन ऑन डिमांड कैपेसिटी रिजर्वेशन या फिर ब्लॉक फॉर ML, ठीक है, तो आप फ्यूचर के लिए भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आप आएंगे गेट स्टार्टेड पे, देखो वहाँ पर भी सारा ऑप्शन पूछेगा आपसे कौन सा लेना है, कब से कब तक का चाहिए, ये सारी चीज़ें, राइट, एट अ फ्यूचर डेट या इमीजिएट, कब के लिए रिजर्व करना है पूछ रहा है। फिर उसके बाद टाइम कौन सा आपका लेना है, स्पेसिफिक टाइम या मैनुअल कुछ डालना है, ये सब चीज़ें आप यहाँ से सिलेक्ट करके क्रिएट कर दोगे, तो आपका क्या होगा सर, रिजर्व हो जाएगा आपका कैपेसिटी। इसके बाद आता है सर आपका इंस्टांस टाइप, बता दिया मैंने आपको, लॉन्च टेम्पलेट बचा हुआ है, स्पॉट हो गया, रिजर्व हो गया, डेडिकेटेड होस्ट, कैपेसिटी होस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं सर सेविंग प्लान पे। तो ये सेविंग प्लान पे आए, तो यहाँ पर देखो आपको बता रहा है फ्लेक्सिबल कंप्यूट सेविंग प्लान प्रोवाइड द मोस्ट फ्लेक्सिबिलिटी एंड हेल्प टू रिड्यूस योर कॉस्ट अप टू 66%। These plans automatically apply to EC2 instance users regard of instance family size एंड फारगेट यूजेस। तो ये बोल रहा है कि भैया ये जो प्लान है ना सेविंग प्लान, ये ऑटोमेटिक अप्लाई होता है। तो मैंने वही बताया कि ये सिर्फ सेविंग प्लान जो है इन्होंने एक ऑप्शन दे रखा है, एक्चुअल में यहाँ पर कोई क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं होता है कि हम सेविंग प्लान के अंदर कोई इंस्टांस बना पाए। समझ में आया? तो ये हमारे सारे इंस्टांस टाइप थे। अब आते हैं सर लॉन्च टेम्पलेट पे। किस पे आएंगे सर, लॉन्च टेम्पलेट पे। अब ये लॉन्च टेम्पलेट क्या होता है, लॉन्च टेम्पलेट के बारे में
तो जरा समझते हैं कि लॉन्च टेम्पलेट क्या होता है। देखिए सर, आप अभी तक जो भी EC2 इंस्टांस बना रहे थे उसमें आपको सिलेक्ट करना पड़ता था कि इंस्टांस का टाइप क्या रखना चाहते हो, की पेयर कौन सा लेना है, सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा लेना, राइट। ये सारी चीज़ें आप डिसाइड करते हो, उसके बाद क्या करते हैं सर, आप इंस्टांस को लॉन्च कर पाते हैं, राइट। तो मैं क्या चाहता हूँ कि यार कई बार ऐसा भी होता है कि हमें इमिजिएटली लॉन्च करना पड़ता है, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास क्रिएट करने के लिए, राइट। तो हम क्या करते हैं सर, पहले से सब चीज़ें डिसाइड करके रखते हैं कि हमें क्या क्या लेना है, और जब हमें क्रिएट करना होता है तो हम इस टेम्पलेट का यूज़ करके लॉन्च कर देते हैं। वही आपका लॉन्च टेम्पलेट है। चलो आते हैं, जरा दिखाते हैं इस ऑप्शन को, ठीक है। देखो मैं क्रिएट करता हूँ एक लॉन्च टेम्पलेट, और यहाँ पर आएंगे जब आप, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा लॉन्च टेम्पलेट का। देखो लॉन्च टेम्पलेट का नाम क्या रखना चाहता हूँ सर, मान लीजिए कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, टेस्टिंग सर्वर रख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टेस्टिंग सर्वर के नाम से रख दिया, या टेस्टिंग टेम्पलेट रख दो, ठीक है। चलिए, आफ्टर दैट सर इसमें वर्जन के बारे में बताना है कि आप जो है तो किस पर्पज से ले रहे हो। तो लिखा है अप्रॉड वेब सर्वर फॉर माई ऐप, ऐसा कुछ करके, तो मैं इसी को डाल दिया, टेस्टिंग टेम्पलेट का वर्जन 1 है, ठीक है। आफ्टर दैट आपको इसमें ऑटो स्केलिंग गाइडेंस, तो ऑटो स्केलिंग आगे बात करेंगे, अभी यहाँ पर छोड़ दो। फिर टेम्पलेट का टैग नेम, तो यहाँ पर मैंने कल बताया था, तो देखो की और वैल्यू फॉर्मेट में चलता है, तो आप यहाँ पर नेम दे दीजिए, और इसको वैल्यू में दे दो सर क्या, टेस्ट हाइफन टेम्पलेट। देखो ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर देने की जरूरत नहीं, हटा दो, ऊपर था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सोर्स टेम्पलेट, सोर्स टेम्पलेट का मतलब क्या होता है सर, पहले से अगर आपके पास कोई टेम्पलेट बना हुआ है और आप उसी टेम्पलेट को यूज़ करना चाहते हैं, तो आप क्या करें सर, यहाँ पर लॉन्च टेम्पलेट का ऑप्शन यूज़ करके पिछले वाले से ले सकते हो, बट अभी यहाँ पर कोई है नहीं तो ऑप्शन नहीं आया, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि भाई आप कौन सी AMI इमेज लेना चाहते हो, क्विक स्टार्ट या रिसेंट, तो मैंने बोला यहाँ पर क्विक स्टार्ट वाली ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने ले लिया यहाँ पर अमेजोन लिनक्स। आफ्टर दैट यहाँ पर आपका इंस्टांस का टाइप कौन सा रखना चाहते हो, तो इंस्टांस का टाइप भी मैंने बता दिया कि जब मैं भी क्रिएट करूँगा इस टेम्पलेट का यूज़ करके, क्या करेंगे सर, जब हम टेम्पलेट का यूज़ करके क्रिएट करेंगे तो हम इसका टाइप ले लेंगे T2.micro, ये। उसके बाद की पेयर पूछ रहा है कि की पेयर कौन सा रखोगे, तो हमने बोला कि की पेयर हमने पहले लिया हुआ है, तो हम उसी को ले लेते हैं ड्रॉन नाम से, राइट। देखिए तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद सबनेट पूछ रहा है, तो हमने बोला कि सबनेट को आप डिसाइड कर दो। फिर उसके बाद फायरवॉल कौन सा लेना है, तो हमने बोला वो भी हम पहले से ले लेते हैं, हमारे पास बना हुआ है। और यहाँ से आपने लॉन्च टेम्पलेट ले लिया, मैंने ले लिया कौन सा सर, 7 वाला। उसके बाद यहाँ पर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करनी है, तो आप कर लीजिए यहाँ पर, राइट। और नहीं तो आप क्या करो, क्रिएट कर दीजिए लॉन्च टेम्पलेट, तो आपका टेम्पलेट रेडी हो गया। अब टेम्पलेट रेडी हुआ है सर, इंस्टांस नहीं, ठीक है। अब जब आपको क्रिएट करना होगा तो आप क्या करोगे, इसका यूज़ करके लॉन्च कर दोगे। तो बात आएगी सर कैसे लॉन्च करेंगे इस टेम्पलेट का यूज़ करके, वो देखते हैं, राइट। देखें, तो इसको आपने सेलेक्ट किया, देखो ये आपके लॉन्च टेम्पलेट पे आओगे, यहाँ पर टेम्पलेट दिखेगा, सिलेक्ट करेंगे आप, एक्शन पे आएंगे, और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है लॉन्च इंस्टांस फ्रॉम टेम्पलेट, ठीक है। और आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका टेम्पलेट के बेसिस पे लॉन्च हो जाएगा। तो देखो पूछ रहा है कि वो टेम्पलेट बताओ जिसका यूज़ करके लॉन्च करना है, तो अभी आपने जो बनाया उसी का ले लो। देखो आगे सर आपके सामने टेस्टिंग करके, अब आपको कुछ भी चूज़ नहीं करना है, आप क्या करोगे, डायरेक्ट यहाँ पर लॉन्च पे क्लिक करोगे और आपका लॉन्च हो जाएगा। समझ में आए। देखो मैं लॉन्च कर ही देता हूँ इसको। देखो इंस्टांस लॉन्च हो रहा है, लॉन्चिंग इंस्टांस फ्रॉम टेम्पलेट। तो इस तरीके से आपका ये टेम्पलेट यूज़ होता है। अब बात आती है सर, ये टेम्पलेट किन किन सिनारियोज में यूज़ करते हैं आप, राइट। तो देखो सर, जब आपको क्या करना होता है, ऑटो स्केलिंग का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो उस ऑटो स्केलिंग के कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं सर, इस टेम्पलेट का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, उस ऑटो स्केलिंग के कॉन्सेप्ट में हम इस टेम्पलेट का यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं वो समझते हैं।
सर मान लीजिए, अभी कल मैंने आपको बताया था एक चीज़, वही रिपीट कर रहा हूँ। सर मान लीजिए आपने जब सर्वर बनाया तो एक, दो और ये आपके तीन EC2 इंस्टांस आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। अब तीनों इंस्टांस में आप सेम एप्लीकेशन सेम सब कुछ कॉन्फ़िगर करोगे भाई, तभी तो कस्टमर को डिफरेंस पता नहीं लगेगा। नहीं तो मान लो आप फ्लिपकार्ट की वेबसाइट ओपन कर रहे हो, आपको अलग दिख रहा है, मेरे को अलग दिख रहा है, तो कोई ट्रस्ट करेगा क्या? नहीं करेगा, राइट। तो हमने जब तीन बनाए तो सर इनमें सेम कॉन्फ़िगरेशन हमने डाल दिया। अब कल को ऑटो स्केलिंग में मैंने बताया कि सर लोड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक एक दो इंस्टांस और आ जाएंगे, राइट। तो सर ये जो इंस्टांस ऑटोमेटिक आएंगे, इसमें वो एप्लीकेशन कहाँ से आएगा, सब कुछ कैसे आएगा? तो सर ये टेम्पलेट आपका रेडी रहता, उसी टेम्पलेट के बेस पे इंस्टांस लॉन्च होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपका सेम कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा। समझ में आया? इसको प्रैक्टिकल करेंगे आप जब इस पे आएंगे ऑटो स्केलिंग के ग्रुप पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आ जाओ वापस। तो यहाँ पर देखें आप, तो रिफ्रेश करें तो आपको एक इंस्टांस आ गया, ठीक है। देखो, अच्छा अब इसको देखो सर, इसका पब्लिक आईपी क्या है, ये आया, ठीक है। अब मैं क्या बोला, ये सिनारियो, ये आपका क्वेश्चन है सर इंटरव्यू का, कि एक ट्रबल शूटिंग आपके सामने रख दी गई। ध्यान दीजिएगा, ट्रबल शूटिंग कैसे। मान लीजिए मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, ठीक है। उसने बोला कि यार हर्षदीप एक बात बताइए, मैंने एक EC2 इंस्टांस लॉन्च किया। क्या बोला बंदे ने? मैंने एक EC2 इंस्टांस लॉन्च किया। इंस्टांस का टाइप जो था वो लिनक्स बेस्ड था। क्या था सर? लिनक्स बेस्ड। और मैंने जब इसको फर्स्ट टाइम कनेक्ट किया SSH के थ्रू, तो ये कनेक्टेड हो गया, ठीक है। SSH के थ्रू कनेक्टेड हो गया। बट इसको मैंने क्या किया, जब दूसरे दिन कनेक्ट करने की कोशिश करी, क्या बोला बंदा, जब मैंने दूसरे दिन कनेक्ट करने की कोशिश किया तो ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। क्या रीजन हो सकता है? तो उसका अब पब्लिक आईपी चेंज हो गया। तो जिस बंदे को पता है वो क्या बोलेगा, भाई पब्लिक आईपी चेक करो, आपने इंस्टांस को स्टॉप किया है क्या? बोलेगा हाँ स्टॉप किया था। उसने बोला पब्लिक आईपी चेंज हो गया है। तो इस टाइप की ट्रबल शूटिंग बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी इस चीज़ को अपन प्रूफ भी करते हैं। तो देखो अभी ये इनिशियलाइज हो रहा है, इसको मैं स्टॉप करूंगा फिर स्टार्ट करेंगे, वेट करिए। आ गया। इसको देखो अपन करते हैं स्टॉप और स्टार्ट, देखिएगा इसकी पब्लिक आईपी चेंज हो जाएगी। देखिए तो अभी स्टॉपिंग हो रहा है, वेट करिए। देखिए तो स्टॉप हो गया। अब करते हैं सर हम इसको क्या, स्टार्ट। और देखेंगे इसकी पब्लिक आईपी हो जाएगी चेंज। देखो तो हमने यहाँ पर नोट करके रखा था पब्लिक आईपी, ये पब्लिक आईपी था, राइट। अब कर दीजिए आप इसको स्टार्ट।
राइट। तो स्टार्ट हो रहा है, वेट करें आप। देखो आ गई पब्लिक आईपी। अब मैच चेंज कर हो गई। लीजिए जरा पब्लिक आईपी आपकी पहले क्या थी और अभी क्या आई। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। समझ में आए कि लॉन्च टेम्पलेट का यूज़ करके कैसे इंस्टांस लॉन्च कर सकते हैं, और अगर हम इंस्टांस को स्टॉप को स्टार्ट करते हैं तो उसकी पब्लिक आईपी भी चेंज हो जाती है। ठीक है, चलिए। अब सर मान लीजिए कभी आपको ये बोला जाए कि यार इस पे ना परमानेंट आईपी डालना है, आईपी एड्रेस चेंज नहीं होना चाहिए, तो क्या करोगे सर आप? यूज़ करोगे AWS की सर्विस होती EIP, इलास्टिक आईपी, जो अभी मैं बता रहा था, राइट। तो इसका पहले प्रॉब्लम समझो कि सर प्रॉब्लम कहाँ पर आती है। मान लो अगर पब्लिक आईपी चेंज हो रही है तो क्या दिक्कत है, हो जाने दो चेंज, लेकिन प्रॉब्लम समझो कहाँ पर है। मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ सर, मेरे पास ये एक EC2 इंस्टांस है। क्या है हर्षदीप सर? ये मेरे पास एक EC2 इंस्टांस है। इस पे मैं क्या करता हूँ सर, एक वेबसाइट लॉन्च किया, ठीक है, एक वेबसाइट मैंने रन की। अब उस वेबसाइट पे, सॉरी, उस वेबसाइट को एक्सेस करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को ये आईपी एड्रेस मिला है। अब ये आईपी एड्रेस क्या मैं बंदे को दूंगा? आज आप फ्लिपकार्ट एक्सेस कर रहे हो, फेसबुक एक्सेस कर रहे हो, क्या आप आईपी एड्रेस सर्च करते हो गूगल पे? नहीं। ठीक है, आप क्या करते हो, डोमेन नेम को हिट करते हो, डीएनएस को हिट करते हो। तो इसके साथ मान लीजिए हमारा सर ये आईपी एड्रेस था, इस आईपी एड्रेस के साथ मेरा डोमेन नेम लगा हुआ है। क्या लगा है सर? मेरा डोमेन नेम लगा है। तो बंदा क्या करता है सर, यहाँ से हिट करता है डोमेन नेम को, www.cloudwithvivek.com को। क्या करता है? www.cloudwithvivek.com। अब बंदे ने जब यहाँ से बैठ के अपने लैपटॉप से इस डोमेन नेम को हिट किया तो ट्रैफिक गई कहाँ पर सर? आईपी पे। और आईपी जिस सर्वर का है रिस्पॉन्स वहां से आएगा तो उसको कंटेंट दिखेगा, वेबसाइट दिखेगी। ठीक है, लेकिन कल को आपने मेंटेनेंस के चलते क्या किया सर आपने? ड्यू टू मेंटेनेंस आपने इस EC2 इंस्टांस को स्टॉप करके स्टार्ट किया, ठीक है, तो आईपी एड्रेस चेंज हो गया। अब बंदा यहाँ से हिट कर रहा है बार बार cloudwithvivek.com, cloudwithvivek.com, उसको बार बार एरर आ रहा है, सर्वर नॉट रीचेबल, सर्वर नॉट फाउंड, राइट। तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर इसका आईपी एड्रेस चेंज करना पड़ेगा। तो यार दिन में कभी मान लो 4 बार आपने मेंटेनेंस के लिए इंस्टांस को स्टॉप स्टार्ट किया, तो 4 बार आपको चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो डोमेन नेम में आपको क्या करना पड़ेगा सर? बार बार AWS की अगर आप राउट 53 सर्विस यूज कर रहे हो तो वहां पर जाना पड़ेगा, और अगर आप क्या बोलते हैं GoDaddy पे ले रहे हो तो GoDaddy पे बार बार करना पड़ेगा। ये तो कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए क्या बोला गया, इस पे स्टैटिक आईपी डालो। ये क्या है? डायनामिक। डायनामिक मतलब जो चेंज होती रहे, स्टैटिक मतलब जो परमानेंट। तो स्टैटिक ना बोल के AWS क्या बोलता है, मैं इलास्टिक बोलूंगा। ठीक है, तो वो चीज़ आप कैसे अटैच करेंगे वो देखना है। तो सर सबसे पहले आएंगे आप यहाँ पर इलास्टिक आईपी के पास, ठीक है। ये सब EC2 सर्विस में ही मिल रहे हैं जो अभी तक हमने पढ़ा, ठीक है सर। तो EIP पे आओ, इलास्टिक आईपी। देखो यहाँ पर क्या बोला है, नो इलास्टिक आईपी एड्रेस फाउंड इन दिस रीजन। हमने बोला दे दो भाई, नहीं है आपके पास। तो पूछ रहा है कि भाई आप यहाँ पर जो इलास्टिक आईपी ले रहे हो वो आपका नेटवर्क बॉर्डर का ग्रुप कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपका AP साउथ 1 आ रहा है, तो हमने बोला ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप टैग नेम देना चाहते हो तो टैग नेम दे दीजिए। ऊपर पूछा तो है नहीं टैग नेम, तो यहाँ पर नेम दे दीजिए, ठीक है। 4 वेब सर्वर, ठीक है। तो ये वेब सर्वर के लिए हमने बनाई, तो ये दे दिया। और कल आपने कर दिया सर एलोकेट आईपी एड्रेस। देखो आ गई। अब ये EC इलास्टिक आईपी जो आई है सर, वो अभी किसी पे अटैच नहीं है, ठीक है। क्या है? किसी पे अटैच नहीं है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करेंगे आप, एक्शन पे आएंगे और अटैच करेंगे। तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको सर एसोसिएट इलास्टिक आईपी एड्रेस। अब पूछ रहा है वो इंस्टांस बताओ जहाँ पर अटैच करना है। तो देखो यहाँ पर इंस्टांस पे भी लगा सकते हो और नेटवर्क इंटरफेस पे भी लगा सकते हो। नेटवर्क इंटरफेस क्या होता है सर? आपका जो NIC, जैसे आपका लैपटॉप है सर, उस लैपटॉप पे जो नेटवर्क चल रहा है, वाईफाई चल रहा है, जो भी चल रहा है, उसके लिए एक नेटवर्क डिवाइस लगी होगी, वही आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है सर। देखा होगा आपने, ये बहुत कॉमन है। NIC कार्ड में आपको दिखा देता हूँ, ये आपका इस तरीके का होता है सर, ठीक है।
तो आप जो आईपी एड्रेस डाल रहे हो, अटैच कर रहे हो, क्या आप वो इंस्टांस पे अटैच करना चाहते हो या इस पे करना चाहते हो? तो मान लीजिए आपने इस पे कर दिया, एनआईसी पे कर दिया, ठीक है। तो कल को क्या होगा सर, नेटवर्क इंटरफेस आपने जिस पे अटैच किया उसी पे वो आईपी एड्रेस एसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने बोला हम इंस्टांस पे कर रहे हैं, फिर पूछ रहा है वो इंस्टांस का प्राइवेट आईपी, तो वो ऑटोमेटिक उठा रहा है और आपने कर दिया यहाँ पर एसोसिएट। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है री एसोसिएशन का, क्या बोल रहा है, अलाउ दिस इलास्टिक आईपी एड्रेस टू री एसोसिएट। अब री एसोसिएट का मतलब क्या होता है कि सर आज आपने इस ईसी टू इंस्टांस पे अटैच कर दिया, ठीक है। कल को आप दूसरे ईसी टू इंस्टांस पे अटैच करना चाहो तो क्या कर सकते हो, कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने बोला ठीक है भाई, री एसोसिएट करेंगे, तो कर दीजिए आप क्या, एसोसिएट। अब आपका आईपी एड्रेस हो गया सर परमानेंट। अब आपका इंस्टांस स्टार्ट स्टॉप कुछ भी कर लो, अब आईपी एड्रेस चेंज नहीं होगा। देखो ये आ गया। अब यही आईपी एड्रेस है, अब आपको बार बार यही मिलेगा जब आप स्टार्ट स्टॉप करोगे। देखिए तो मैं करता हूँ एक बार जरा इसको स्टॉप और फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, सो स्टॉप किया अपन ने, फिर इसको स्टार्ट करते हैं, तो वेट करें थोड़ा सा। देखिए हो गया स्टॉप। देखिए ये हटा क्या, नहीं हटा, क्यों नहीं हटा, क्योंकि अब ये आईपी एड्रेस उसे पता है कि यही आईपी एड्रेस मुझे वापस से देनी है। तो ये आपका आईपी एड्रेस इस तरीके से जब आप फिक्स कर देते हो तब ये आपका चेंज नहीं होता, भले आप स्टॉप स्टार्ट करते रहिए। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझो सर, ये आईपी के बारे में। सबसे पहला क्या होता है सर, आप एक इलास्टिक आईपी को एक बार में एक ही इंस्टांस पे अटैच कर पाते हो, ठीक है। कभी बंदे के मन में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि सर क्या मैं एक इलास्टिक आईपी को दो इंस्टांस पे अटैच कर सकता हूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप इस पे अभी अटैच है, इससे हटा के दूसरे पे अटैच करना है तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट ये लेकिन मल्टीपल इंस्टेंस के लिए कैसे होगा? क्या बोल रहे हैं? मल्टीपल इंस्टेंस के लिए इसका यूज नहीं होगा ना? नहीं, मल्टीपल पे नहीं कर पाओगे। हाँ, एक पे करके फिर दूसरे पे करना है तो करिए, बट एक साथ मल्टीपल पे नहीं कर पाएंगे आप। इन द केस ऑफ ट्रैफिक ज्यादा हुआ तब नहीं, क्या करें? मैं समझा नहीं, फिर से बोलो, ट्रैफिक ज्यादा होगा मतलब? मतलब अभी ट्रैफिक जाम हो गया, अभी हम स्पेलिंग का देखते थे ना उसमें नहीं। दो तीन इस पे सर्वर है, उसमें हम्म, हम सेम एप्लीकेशन चला रहे हैं, नहीं, राइट? उस केस में फॉर क्या, एग्जांपल उस केस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए सर हमारे पास ये 3 सर्वर चल रहे हैं, ठीक है। तो आपका 3 के 3 जो सर्वर हैं सर, ये आईपी एड्रेस से हिट नहीं होते हैं। इनको हम लोड बैलेंसर में ऐड करते हैं और लोड बैलेंसर का खुद का एक डीएनएस मिलता है, और उस डीएनएस को हम हमारे कस्टम डीएनएस के साथ बाइंड करते हैं, तो वहां से ट्रैफिक रिजॉल्व होती है, आईपी एड्रेस से नहीं होती। समझ में आया? चलिए, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि सर आप एक बार में एक ही ईसी टू इंस्टांस पे ऐड कर सकते हो इलास्टिक आईपी, दूसरे पे करना है तो पहले इससे रिलीज करोगे फिर दूसरे पे कर पाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज, प्राइसिंग की बात करें तो सर ये आपकी जो है इलास्टिक आईपी सर, ये क्या होता है, फ्री होता है। बट कब फ्री होता है, जब आपके ईसी टू इंस्टांस पे अटैच है और ईसी टू इंस्टांस रनिंग है, तब ये फ्री है। अगर आपने ईसी टू इंस्टांस से हटा दिया, क्या कर दिया आपने, ईसी टू इंस्टांस से हटा दिया, फिर इलास्टिक आईपी का चार्जेस लगता है $3-4 पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बात आती है कि सर इसका एडवांटेज क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए सर आपके पास दो ईसी टू इंस्टांस, ठीक है। ये छोटे से आर्किटेक्चर की बात कर रहा हूं मैं। सर एक ईसी टू इंस्टांस आपका ये हो गया, दूसरा ये हो गया। एक आपका सर ये मैन वाला ईसी टू इंस्टांस हो गया, क्या हो गया, ये आपका मैन ईसी टू इंस्टांस हो गया, और ये आपका बैकअप वाला हो गया, कि अगर ये वाला खराब हो गया तो मैं इस पे काम करूंगा, ठीक है।
तो सब कुछ आपने इस पे भी कॉन्फ़िगर कर रखा है, इस पे भी कर रखा है। अब खुदा ना खास्ता मान लीजिए सर आपका ये फर्स्ट वाला डाउन क्या हो गया, डाउन हो गया, ठीक है। अभी इसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे, दूसरा सर्वर बनाओगे, कितना टाइम लग जाएगा, जब तक कैंडिडेट्स का कितना लॉस होगा, राइट, क्लाइंट का आपके। तो क्या बोला गया, आपके पास ये छोटा सा आर्किटेक्चर की बात कर रहे थे अपन, जैसे मान लीजिए मेरे जैसा छोटा सा एक बिजनेस है, राइट, जैसे मैंने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का बोला उस टाइप का। तो सर क्या हुआ, मैंने बोला कोई नहीं, एक डाउन हुआ है, दूसरा हमारे पास रेडी था, बस हमें क्या करना है, इसको स्टॉप मोड में रखा था, ये इसको स्टार्ट करना, और जैसे ही स्टार्ट होगा इसकी आईपी एड्रेस यहाँ से हटा के इस पर अटैच कर देना, बस काम स्टार्ट हो जाएगा। डीएनएस ऑलरेडी बाइंड था, सब कुछ था, बस हमने इंस्टांस को स्टार्ट किया और आईपी एड्रेस को अटैच किया और हमारा रिस्पॉन्स आना चालू हो गया। तो समझ में आया। तो इस केस में आपका जो है सर इलास्टिक आईपी इंपॉर्टेंट होता है जब आपको छोटे मोटे बिजनेस यूज करने होते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखें या और करें? कर सकते हैं ना अपन। ठीक है, नहीं मैं डेटा मतलब आपके लोड ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, नहीं तो उस हिसाब से मैंने पूछा नहीं बस। नहीं ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ओके, चलिए ठीक है, तो मुझे तो ये आपने होस्ट आईपी डाला, एसएसएच पे आएंगे, ऑथ पे आएंगे, क्रीडेंशियल्स पे आए, ब्राउज पे क्लिक किया आपने, और आपने की पेयर सेलेक्ट किया और कर दिया आपने कनेक्ट। चलिए, तो सर मैंने बोला मुझे इस पे पैकेज चेक करना है कि एनजिनिक्स का पैकेज है कि नहीं, तो क्या करेंगे सर, RPM-QA और आफ्टर दैट पैकेज का नेम, तो पैकेज का नेम है, मैंने बोला एनजिनिक्स, तो क्या बोल रहा है, नहीं है। उसके बाद मैंने बोला सर HTTPD, बोल रहा है नहीं है। तो देखा जाए तो सर यहाँ पर मेरे पास कुछ भी नहीं है, राइट। उसके बाद यहाँ पर कुछ फाइल्स वगैरह भी नहीं है, तो मैंने क्या किया सर, MKDIR और हर्षदीप के नाम से मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया, और VIM करके एक फाइल बना लेता हूँ info.txt के नाम से, और मैंने बोला वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, क्लाउड विथ विवेक। टुडे इज डे 2 इन आवर AWS क्लाउड लाइव क्लास, ये आपने लिख दिया, ठीक है सर, और इसको हमने कर दिया सेव। तो मैंने बोला सर मेरे पास ये डेटा है मेरे इंस्टांस पे, ठीक है, क्या एक फाइल है, एक फोल्डर है, और उसके बाद मैंने इस पे 2 पैकेज भी इंस्टॉल कर दिया, यम इंस्टॉल एनजिनिक्स कर देता हूँ मैं, और उसके बाद एनजिनिक्स के बाद जो है तो सर यहाँ पर मैं HTTPD भी इंस्टॉल कर देता हूँ, ठीक है, या एनजिनिक्स अकेला रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने बोला सर मैं जो नया इंस्टांस क्रिएट किया, क्या बोला मैंने सर, मैंने जो नया इंस्टांस क्रिएट किया उसमें ना तो कोई फाइल थी, ना कोई फोल्डर था, और ना ही उसमें कोई अपाचे सर्वर था, ठीक है, वेब सर्वर था। तो मैंने बोला ना तो वेब सर्वर था उसमें, ना कोई फाइल थी, ना फोल्डर था। तो मैंने बोला सब मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू सर आर्किटेक्चर, मैंने क्या बोला सर मेरे पास बैकअप सर्वर भी होना चाहिए, राइट, छोटा सा बिजनेस है तो भाई मेरे पास बैकअप सर्वर होना चाहिए। तो मैंने एक सर्वर रेडी कर लिया, अब मुझे दूसरा सर्वर बनाना है, तो सब कुछ फिर स्टार्टिंग से सब कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा सर, राइट, भाई उसमें पैकेज डालना है, सब कुछ करना है, सब कुछ फिर से करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि यार जो मेरे इस सिस्टम पे डेटा है ना, वही पूरा डेटा मुझे क्या हो, जब मैं नया इंस्टांस क्रिएट करूँ तो उस पर ऑटोमेटिक मिल जाए। तो इसके लिए सर आपको यूज करना पड़ेगा AWS का AMI कॉन्सेप्ट। तो अभी तक जो AMI इमेज आप उठा रहे थे सर, वो क्या हो रहा था, आपका मार्केट से ले रहे थे, मतलब पब्लिक वाला ले रहे थे जो कॉमन है, उसमें कोई कस्टम चीज़ें नहीं मिल रही थी। लेकिन अब हम क्या करेंगे सर, हमारी खुद की AMI इमेज क्रिएट करेंगे, खुद का ISO इमेज, खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे, समझ में आया। तो जो डिफ़ॉल्ट था सर वो तो सब रहेगा ही रहेगा, आपने जो एक्स्ट्रा पैकेज वगैरह डाला है ना, ये सब भी हमें दूसरे वाले में मिलेगा, ठीक है।
चलिए अब मिलेगा कैसे, आते हैं यहाँ पर इंस्टांस पे सबसे पहले। तो सर उस इंस्टांस को सिलेक्ट करना है जिसका आपको क्या करना है, AMI इमेज क्रिएट करना है। तो मैंने बोला सर इसी का करना है, तो एक्शन पे आएंगे और यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है इमेज एंड टेम्पलेट का। तो इमेज एंड टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो देखो ऑप्शन आ रहा है सर क्रिएट इमेज का। ठीक है, बहुत सिंपल सा है बट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इमेज का नेम, तो मैंने बोला फॉर विवेक, ये इमेज या विवेक इमेज दे देता हूँ। ठीक, चलिए उसका डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है तो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सर यहाँ पर ये आपका ऑटोमेटिक सब ले रहा है। अब यहाँ पर क्या बोला, टैग इमेज एंड स्नैपशॉट टुगेदर, टैग इमेज एंड स्नैपशॉट सेपरेटली। तो क्या होता है सर, जब आपका इमेज क्रिएट होता है ना तो इसका एक स्नैपशॉट बनता है। स्नैपशॉट क्या होता है सर, वॉल्यूम अभी मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू दिया था कि हमारा स्टोरेज होता है, राइट। इस स्टोरेज का एक कॉपी बनता है, वही आपका स्नैपशॉट होता है। ठीक है, अब इसका क्या यूज होता है वो सारी चीजें तब बात करूंगा जब मैं आपको EBS का टॉपिक करवाऊंगा। ठीक है, तो वापस आए तो यहाँ पर मैंने क्या बोला सर कि आपने सब डिफॉल्ट रखा और कर दिया क्रिएट इमेज। ध्यान दीजिएगा, अभी क्रिएट हो गई। अब यहाँ पर आएंगे आप AMI पे ऑप्शन पे, तो आपको यहाँ पर इमेज क्रिएट होती हुई दिखेगी। देखिए सर अभी स्टेटस क्या आ रहा है आपका, पेंडिंग आ रहा है। जब तक ये अवेलेबल मोड में नहीं आता स्टेटस जो है, अगर अवेलेबल आ गया तभी आप इसको यूज कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो वेट करें, जब ये अवेलेबल हो जाएगा सर तो फिर इस AMI इमेज का यूज करके हम दूसरा इंस्टांस क्रिएट करेंगे और जो डेटा हमारे इस इंस्टांस पे है वो डेटा हमें दूसरे इंस्टांस पे ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक है, और ये चीज़ आपको जो है तो ऑटो स्केलिंग में भी काम आएगी। तो वेट करें, पहले इसको पेंडिंग से अवेलेबल मोड में आने दो। कभी कभी 5 मिनट भी ले जाता है, कभी कभी 2 मिनट में भी हो जाता है। सो वेट करें थोड़ा सा। राइट, सो अभी भी पेंडिंग है। देखो अवेलेबल हो चुका है सर। अब आपका इमेज का नाम क्या है, विवेक इमेज। ठीक है, और इसको टैग नेम अभी आपका कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हमने बोला सर एक इंस्टांस लॉन्च करते हैं।
तो यहाँ पर आपको इंस्टांस लॉन्च करना है इसका पुराने वाले इंस्टांस मतलब नई AMI इमेज के साथ जो कि आपका डेटा भी प्रोवाइड करवाए। तो यहाँ पर देखो मैंने दे दिया डेमो नाम से इंस्टांस बना रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर AMI इमेज सर देखो आपको क्विक स्टार्ट, यहाँ पर क्या है कि आपका क्विक स्टार्ट और रिसेंट का ऑप्शन आ रहा है, बट हमें क्या करना है माय AMI पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर माय AMI पे आपको AMI इमेज दिखेगी। तो देखो AMI इमेज आपकी आ गई सर विवेक इमेज के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इमेज का सॉरी इंस्टांस का टाइप सिलेक्ट किया, की पेयर सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पर हमने ले लिया ड्रोन। उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप भी आप एग्जिस्टिंग ले लीजिए। तो लॉन्च विजार्ड 7 लिया आपने और लॉन्च कर दिया। तो यहाँ पर आप इंस्टांसेस पे क्लिक करें तो देखो आपके सामने एक नया इंस्टांस क्रिएट होगा और उस इंस्टांस में सर सारा कुछ ऑटोमेटिक आएगा। देखो इनिशलाइज हो रहा है डेमो करके। इसका पब्लिक आईपी कॉपी किया, पुट्टी पे कनेक्ट करते हैं। राइट, तो यहाँ पर पुट्टी पे आए आप और उसके बाद यहाँ पर आप आईपी एड्रेस पेस्ट करिए और SSH प्लस पे क्लिक करना है और देन आपको सर ऑथ पे क्लिक करना हो क्रीडेंशियल्स पे। ब्राउज करेंगे आप ड्रोन और कर दीजिए ओपन। राइट, यहाँ पर यूज़र नेम डाला आपने EC2-यूज़र और डन। चलिए इसका फॉन्ट साइज भी थोड़ा सा अपन इंक्रीज करते हैं। अपीयरेंस पे आएंगे। चलिए देखिए तो आ गया सर। इस पे क्या क्या डेटा आएगा जो आपने वहाँ दिया था। देखो कॉपी हो गया सेम के सेम डेटा पूरा। तो समझ में आया AMI इमेज कितना इंपॉर्टेंट है सर आपका। क्लियर हुआ यस और नो हर्षदीप सर? हेलो। हाँ क्लियर है। ठीक है, अब इसका एक रियल टाइम सिनारियो समझो। ठीक है, मैं इसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। अब समझो, मान लीजिए सर मेरे को ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई कि मेरा जो ये रीजन है सर, क्या है रीजन, ये क्या है मुंबई रीजन है। जो मेरा इंस्टांस चल रहा है वो भी मुंबई रीजन में। बट मैं चाहता हूँ कि सर मेरे पास सिंगापुर रीजन में एक नया इंस्टांस क्रिएट हो और उसमें डेटा आ जाए। कौन सा? जो मुंबई रीजन का। कैसे लेके आएंगे? इसके दो कॉन्सेप्ट है। एक तो सर वॉल्यूम के थ्रू आएगा, दूसरा आएगा सर आपका AMI इमेज के थ्रू। ठीक है, तो वॉल्यूम पे अभी अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अपन डायरेक्ट AMI पे बात कर रहे हैं। वॉल्यूम पे कल करेंगे या जब भी कनेक्ट होंगे अपन। तो यहाँ पर सर मैंने रीजन चेंज किया तो मुंबई की जगह मुझे क्या करना है, नॉर्दर्न वर्जीनिया ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखो सर कोई भी इंस्टांस नहीं है आपके नॉर्दर्न वर्जीनिया पे। AMI देखो, AMI भी आपके पास खुद की कुछ नहीं है। तो सर अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर एक इंस्टांस बनाना है, बट जो मेरा डेटा इन दोनों इंस्टांस पे था ऐसे ही ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाए। कैसे होगा? तो सर आप जब AMI इमेज क्रिएट कर लेते हो तो आप इसको एक रीजन से दूसरे रीजन में कॉपी कर सकते हो। क्या कर सकते हैं सर आप? एक रीजन से दूसरे रीजन में कॉपी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया सर और एक्शन पे आएंगे।
देख रहे हैं आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कॉपी ईएमआई का, ये कॉपी ईएमआई का ऑप्शन आया, आपने कॉपी किया। पूछ रहा है कि भैया वो डेस्टिनेशन रीजन बताओ जहां पर कॉपी करना है, तो हमने बोला नॉर्दर्न वर्जीनिया। देखो आ गया नॉर्दर्न वर्जीनिया, सिलेक्ट किया। उसके बाद टैग भी कॉपी करना है, हमने बोला यस। और उसके बाद एनक्रिप्शन लगाना है क्या, हमने बोला नहीं एनक्रिप्शन नहीं लगाना, सिर्फ कॉपी करना है, और कॉपी किया। आपने जब यहाँ से कॉपी किया तो यहाँ पर आपको विजुअल हो जाएगा। सॉरी इंस्टांस कहाँ गया, EMI पे आए, देखिए आ गया। अब ये पेंडिंग है, ये जब अवेलेबल हो जाएगा तो फिर आप इंस्टांस लॉन्च कर सकते हो। तो समझ में आया कि कितना इंपॉर्टेंट है आपका AMI इमेज। अगर आपको डेटा एक रीजन से दूसरे रीजन पे लेके जाना है, या फिर आपको एक इंस्टांस से दूसरे इंस्टांस पे सेम डेटा लेना है, राइट। अब एक और चीज़ समझो, मैं बताते बताते भूल जाता हूँ सर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपने नेटवर्क हार्डनिंग सुना है सर क्या, नेटवर्क हार्डनिंग, सिस्टम हार्डनिंग? चलो मैं बताता हूँ नेटवर्क हार्डनिंग और सिस्टम हार्डनिंग क्या होती है, ठीक है। नेटवर्क हार्डनिंग का मतलब ये होता है सर कि आपको सिर्फ वही पोर्ट्स या वही नेटवर्क अलाउ करना है जो ट्रस्टेड है और जो यूजफुल है, ठीक है। जैसे अभी हमने सर विंडो बेस इंस्टांस बनाया था, लिनक्स बेस बनाया था, राइट। तो आपने एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाया, उसमें आपने क्या किया सर, SSH भी अलाउ कर दिया और RDP भी अलाउ कर दिया। क्या कर दिया, SSH भी अलाउ कर दिया, RDP भी। बट ये सिक्योरिटी ग्रुप में क्या है सर, आपका जो कनेक्शन है वो सिर्फ लिनक्स वाले से कनेक्ट है, तो RDP पोर्ट क्या है सर, फालतू अलाउ है, अननेसेसरी अलाउ है, तो ये सिक्योर नहीं है। तो इसको सिक्योर करना जो होता है वही आपका क्या नेटवर्क हार्डनिंग आती है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो सब आपका नेटवर्क हार्डनिंग का पार्ट हो गया, ठीक है। ऐसे ही सिस्टम हार्डनिंग आता है। सिस्टम हार्डनिंग में क्या होता है सर, मान लीजिए ये मेरा पर्सनल लैपटॉप ले लो, इसमें सर बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होंगे जो मैं लॉन्ग टाइम से यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो कहीं पर देखो ये रैम मैप करके, ठीक है सर, ये सॉफ्टवेयर है, इसको मैं लॉन्ग टाइम से यूज़ नहीं करता हूँ, बट ये मेरे लैपटॉप में पड़ा है, तो नहीं पड़ा होना चाहिए। यही आपका सिस्टम हार्डनिंग है। तो सिस्टम से रिलेटेड एकदम सिक्योरिटी जो होती है वो आपकी सिस्टम हार्डनिंग होती है। नेटवर्क को जो एकदम स्ट्रॉन्ग करते हैं वो नेटवर्क हार्डनिंग होती है, ठीक है। तो सर हमने क्या किया प्रोडक्शन में, जब हमने सर्वर रेडी किया, तो जैसे पहला सर्वर रेडी किया तो इसमें हमने सबसे पहले नेटवर्क हार्डनिंग की होगी, फिर सिस्टम हार्डनिंग किया होगा हमने, उसके बाद इसमें हमने एप्लीकेशन के लिए वेब सर्वर इंस्टॉल किया होगा, फिर हमने अपने एप्लीकेशन का कोड डाला होगा, फिर हमने उसके डेमन और सर्विस को स्टार्ट किया होगा, तब जाके हमारा सर्वर रिस्पॉन्स कर रहा होगा, राइट। ये पूरा सेटअप करने में 2-4 घंटे लग जाए। अब भाई यही पूरा सेटअप दूसरे में करना है तो इसमें भी 2-4 घंटे लगाओगे, नहीं। तो उसके लिए क्या करोगे, AMI इमेज बनाओ इसका और इसमें ले लो। जब आप क्रिएट कर रहे हो इसको तो नया AMI मत लो, आप खुद का कस्टम AMI ले लो। समझ में आया, ये हुआ। तो आपको जब एक रीजन से दूसरे रीजन में डेटा कॉपी करना हो, मतलब इंस्टांस का, तो आप इस तरीके से ले सकते हो, ठीक है। तो अब बात आती है कि सर क्या मैं सिर्फ एक रीजन से दूसरे रीजन में कर सकता हूँ, नहीं। आप चाहो तो एक AWS अकाउंट से दूसरे AWS अकाउंट पे भी कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं इसको दिखाता हूँ आपको, वो वाला एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे कैसे भेजते हैं। क्या होता है कंपनी के अंदर सर, एक अकाउंट पे कभी काम नहीं होता, कंपनी के पास मल्टीपल अकाउंट होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, एक सेकंड। तो यहाँ पर मैं लॉगिन करता हूँ मेरा दूसरे स्टूडेंट का अकाउंट, ठीक है, और उसके मैं शेयर करता हूँ AMI इमेज, देखिएगा। आपको कुछ नहीं चाहिए, ओनली 12 डिजिट अकाउंट ID चाहिए जिसको आप शेयर करना चाहते हो AMI इमेज। देखो तो यहाँ पर आएंगे और ये मैं 12 डिजिट अकाउंट ID उठा लिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार देख भी लो, कहाँ गया आप, EC2 सर्विस ओपन करो, देखिए। तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ सर, आप जैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे शेयर कर रहे हो, तो क्या होता है जो AMI शेयर होगी वो रीजन टू रीजन होती है। तो जैसे आप, ये मैं आपका अकाउंट है,
तो इस पे मैं कहाँ बैठा हूँ, नॉर्दर्न वर्जीनिया पे। तो अगर मैं नॉर्दर्न वर्जीनिया से कॉपी करता हूँ मतलब दूसरे अकाउंट पे, तो ये क्या होगा, नॉर्दर्न वर्जीनिया रीजन पे ही जाएगा। अगर मैं मुंबई रीजन से बैठ के करता हूँ तो मुंबई रीजन पे ही जाएगा। समझ में आया? ओके। तो यहाँ पर आ जाइए आप और देखते हैं यहाँ पर हम। तो देखो यहाँ पर एएमआई पे आएंगे आप। देखो कोई भी एएमआई इमेज नहीं है मुंबई रीजन में, किसके, विवेक के अकाउंट में, ठीक है। मैंने बोला यहाँ से भेजते हैं सर, कॉपी करते हैं। तो यहाँ देखो इमेज सेलेक्ट किया आपने, एक्शन पे आएंगे, एडिट एएमआई परमिशन का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे आप। तो बोल रहा है भैया वो शेयर्ड अकाउंट या शेयर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन एक अलग टॉपिक है, आगे बात करूंगा। कलेक्शन ऑफ मल्टीपल अकाउंट जो है उसको हम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। 4-5 अकाउंट है, जैसे कंपनी के पास क्या होता है, 5-5 10-10 अकाउंट होते हैं, वही उनका बिलिंग ज़्यादा होता है तो क्या करते हैं वो सबका एक ग्रुप बनाते हैं, उसको ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, और उसका बिलिंग एक ही बार पे करते हैं, वो सारे अकाउंट का एक बिल बन के उस पर पे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐड अकाउंट आईडी करना है, और वो अकाउंट आईडी बता दो। तो मैंने अकाउंट आईडी डाला और शेयर एएमआई कर दिया, ठीक है, सेव चेंजेस, शेयर हो गई। अब आके यहाँ पर चेक कर लो जरा, शेयर में नहीं है क्या, शायद शेयर नहीं होता, एक सेकेंड। चलो एक बार रिफ्रेश करिए यहाँ पर। एक सेकेंड, शायद शेयर करने में मिस्टेक किया, फिर से करता हूँ। ये तो इसी में आ गई सर, क्या बात इधर ही है, हाँ या ये इसी डबल हो में आ गई गया। है एक कॉपी। सेकंड, शायद मैंने अकाउंट आईडी तो गलत नहीं उठा लिया। एक सेकंड, अकाउंट आईडी आपने शायद। उठाया, यहाँ पर एक्शन पे आए, एडिट एएमआई परमिशन का ऑप्शन आएगा, उसके बाद ये अकाउंट आपने सिलेक्ट किया, करंट सेटिंग ठीक है, ये तो रिमूव करते हैं और ऐड अकाउंट आईडी करो, शेयर एएमआई। सक्सेसफुली अपडेट हो गया। क्यों नहीं रही भाई इसमें एएमआई आईडी, रीजन चेक करिए। एक सेकंड, शायद नहीं, वैसे रीज़न तो अपन ने ये मुंबई लिया ना। चलो इसका शायद नॉर्दर्न वर्जीनिया वाला एक बार ट्राई करो। अभी यहाँ पर कोई अकाउंट नहीं है, मैंने ऐड अकाउंट किया, अकाउंट आईडी शेयर एएमआई।
ये मिस्टेक हो रही थी यहाँ पर, देखो ये टैग जो था ना, ये आपका ऑन्ड बाय मी था, इसको आपको प्राइवेट इमेज करना था। तो देखो आ गया। तो इस तरीके से आप जो है तो एक रीजन से दूसरे रीजन पे, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे AMI इमेज भी कॉपी कर सकते हो। कॉपी क्यों करते हैं, मैंने बताया कि आपको भाई नेटवर्क हार्डनिंग, सिस्टम हार्डनिंग करना है, पूरा सेटअप किया आपने, 4 घंटे लगाए, फिर दूसरा करना है, ऐसे आपको 50 सर्वर रेडी करने हैं, तो क्या आप दिन भर यही करोगे, नहीं। तो इस चीज़ों को सॉल्व आउट करने के लिए हमें ये करना पड़ता है। अब मोस्ट ऑफ द केस क्या होता है सर, अभी जो मैंने ये चीज़ें बताई ना, ये मैनुअली होती, बट प्रोडक्शन में जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो आज के टाइम पे टेराफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, बट उनका सेटअप काफ़ी पुराना लगा है। तो टेराफॉर्म के अंदर एक टॉपिक होता है पैकर्स करके, तो वो पैकर्स के थ्रू ओके। AMI इमेज बनाते हैं। तो वो चीज़ें जब अपन टेराफॉर्म पढ़ेंगे तब बताऊंगा कि कैसे करते हैं वो उसको। तो ज़रूरी नहीं है कि कई ऑर्गेनाइजेशन टेराफॉर्म पैकर से कर रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा भी है जो मैनुअली भी कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ से इसको हटाना है जब, तो क्या करें सर, आप EMI को सिलेक्ट करें और डी रजिस्टर कर दें। तो यहाँ पर आपको डी रजिस्टर का ऑप्शन नहीं आ रहा है। चलो तो एक काम करो, इसको देख लेंगे बाद में, अभी यहाँ से आप डी रजिस्टर कर दीजिए। ठीक है, डी रजिस्टर AMI पे क्लिक करो, आपको तो हट गया। उससे भी हट जाएगा। हाँ, तो यहाँ ये पर आ वाली। जाइए। तो यहाँ से भी आपका हट आया ना चाहिए। ठीक है, हट गया। हाँ हाँ। तो इस तरीके से आप AMI को कॉपी कर सकते हैं। तो समझ में आया सर सारा। यस यस यस। चलिए, तो मैं अभी अभी इंस्टांसेस को बस बस। ठीक है, तो इनको मैं टर्मिनेट कर देता हूँ, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर से क्रिएट कर लीजिएगा। ठीक है। वो आईपी भी, इलास्टिक आईपी वो भी डिलीट करना हाँ पड़ेगा। सॉरी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अगर नहीं हटाया तो बिलिंग जनरेट हो जाएगा। राइट। चलो, तो ये आपका इलास्टिक आई पी, इसको रिलीज कर दो आप यहाँ से। ठीक रिलीज बोलते हैं इधर। है। क्या बोला, कांट विथ एसोसिएट है, शायद अभी इंस्टांस प्रॉपर तरीके से वो नहीं हुआ, इसलिए एक मिनट, इंस्टांस को स्टॉप करने दो, हो जाएगा।